चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो इस वर्ड से, ठीक है भाई, ये वर्ड है पैरानॉर्मल, कि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके शब्द नहीं बनाया जा सकता। भाई देखो, ये एक वर्ड है, इसमें शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये देखो, शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसी टाइप से तीन तीन चार चार क्वेश्चन थे एसआई में, इसी टाइप से। तो ये मान लीजिए क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आते हैं। इसमें ये देखो, इसमें पूछा नहीं है कौन सा नहीं बना है, एक क्वेश्चन यही बन जाता है कौन सा शब्द बन सकता है, तो बन भी सकता है नहीं भी बन सकता। लेकिन तुम्हारे यही नहीं बनने वाले ही तीन तीन चार चार क्वेश्चन थे एक एक शिफ्ट में, तीन तीन क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन थे एसआई में, ठीक है। और मुझे बताना, यदि तुम चाहो तो मैं यूपीएसआई का सॉल्यूशन, जितने भी रीजनिंग के सारे क्वेश्चन बने चारों शिफ्ट के, ठीक है, चारों शिफ्ट के सॉल्यूशन लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है भाई। चलिए, तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इस वर्ड को पढ़ लो अच्छे से, पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल, तो हमें यदि हमने इस वर्ड पढ़ा, इसकी स्पेलिंग हमने अपने माइंड में रिपीट करी, तो हमें पता है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में अलग क्या मिल रहा है। पैरानॉर्मल में पता, पैरानॉर्मल, पैरानॉर्मल, तो अभी देखो, नॉर्म, नॉर्म तो इसमें है, पैरानॉर्मल है तो नॉर्म है, रोयर भी बन रहा होगा। लेकिन एक वर्ड दिख रहा है मुझे इसमें अलग ही, रोयर, रेयर, ई आ रहा मुझे इसमें, ई दिख रहा है तुम्हें कहीं? ई कहीं नहीं है इसमें, ठीक है भाई, ई कहीं नहीं है, PARANORMAL, तो ये मुझे अलग ही दिख रहा है। यानी ई हमारा एक वर्ड, मतलब रेयर एक वर्ड ऐसा है जो इसके लेटर से नहीं बन सकता, ठीक है। पूरा सब चेक करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से इस वर्ड को पढ़ो। बस ये देखो अलग वर्ड क्या दिख रहा, पाम भी दिख रहा है इसमें, PALM, पाम, इसमें L भी है, M भी है, A भी है, लेकिन मुझे दिखा रेयर, ई वर्ड, ई लेटर इसमें नहीं दिखेगा तुम्हें, ठीक है भाई, ई लेटर नहीं दिखेगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार, देखो, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, भाई देखो, इंफॉर्मेशन क्या है, आप यदि इंफॉर्मेशन के शब्द पहला, पांचवा, छठा, आठवें अक्षरों का उपयोग करके, ठीक है, ठीक एक मतलब अर्थपूर्ण अंग्रेजी का शब्द बना सकते हैं, मतलब, ठीक है भाई, तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब इसमें से तुम्हें लेटर लेने हैं, तुम्हें इस ये वर्ड है ना इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के पहला, पांचवा और छठा लेटर लेना है। तो पहला क्या है, आई आ जाएगा, ठीक है, और पांचवा क्या है, 3 2 पांचवा आर, ठीक है, 5 और 6 एम, ठीक है भाई, और 8, 8 पे क्या आ जाएगा, 6 पे होगा एम, 7 8 टी, ये है, ठीक भाई। तो अब देखो, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। ये 4 लेटर हैं, आई आर एम और टी, ठीक है भाई। तो इससे हम कौन सा लेटर हम बना सकते हैं ये बताना, ठीक है। इन चारों लेटरों से कौन सा वर्ड बना सकते हैं, और जो वर्ड बनेगा, ठीक है, उसका लास्ट बताना, लास्ट लेटर कौन सा होगा। तो भाई देखो क्या बना सकते हो, अब देखो, इसमें तुम्हारी थोड़ी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इस चैप्टर के लिए थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हमें पता भाई क्या बना सकते हैं, RMIT, RMIT बन सकता है, कुछ वर्ड है यू नहीं है, कुछ नहीं बन रहा, ठीक है। लेकिन IRMT इससे भी नहीं बन सकते। लेकिन मैं यदि देखूं, ये चीज वर्ड बना सकते हैं हम, टी वर्ड लेटर तो हमारे यही है ना, IR और MT, ये है ना, तो मैं बना यदि इसे TRIM, ट्रिम, ये तो वर्ड होता है ना ट्रिम, तो ट्रिम बना सकते हैं हम, इससे ट्रिम बना सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा लेटर पूछ रहा है तुमसे, 4th नंबर पर एक शब्द बनाओ अर्थपूर्ण, उसका चौथा लेटर बताना, तो कौन सा होगा, एम, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, ट्रिम। चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, भाई देखो, निर्धारित कीजिए कौन सा शब्द, ठीक है, दिए गए शब्द पनिशमेंट के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन कभी भी करो तो ध्यान से पढ़ना एग्जाम हॉल में, ये नहीं भी हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कौन सा बनाया जा सकता है, तो इस नहीं और बिना नहीं वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना। भाई मैं बता रहा हूँ, बार बार तुम्हें बोल रहा हूँ, यूपीएसआई में इस बार इस तरह के क्वेश्चन ने धमाल मचाया, ठीक है। तो पनिशमेंट, मैंने फिर बताया तुम्हें क्या करना, पनिशमेंट के लेटर को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, पनिशमेंट, PUNISH MENT, तो अब अलग ही दिख जाएगा तुम्हें, क्या दिख रहा होगा इसमें,
कि इसमें कौन सा एक लेटर है जो इसमें नहीं बोल रहा हमें, ठीक है। PAIN, वह हमें पता NB पनिश, पनिश की जब स्पेलिंग करेंगे हम तो PANISH, ठीक है। अब देखो पेन, पेन माने क्या होता है, दर्द, तो PUNISHMENT, पनिशमेंट, इसमें ए ना दिख रहा मुझे, ए दिख रहा कहीं इसमें, बताओ पनिशमेंट में ए आ रहा, पनिशमेंट वर्ड को तुम बोलोगे तो PUNISHMENT, तो पनिशमेंट में पेन वाली फील नहीं आ रही, ए वाला नहीं आ रहा। पेंट भी आ रहा है, ठीक है, PNT, सेंट भी आ रहा है, S7 बनने वाला, और पुश भी आ रहा है, लेकिन जो ये वर्ड है, ठीक है भाई, ये जो वर्ड है पेन, यही नहीं बन रहा, यही नहीं बन पा रहा, ठीक है भाई, यही नहीं बन पा रहा पेन, ठीक है, तो यही अलग हो जाएगा, यानी ए विल बी द राइट आंसर हमारा, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये कह रहा, अब देखो ये भी अलग टाइप का अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए सारे क्वेश्चन है। कोस्टेबल में अच्छा लेवल आया था, लेकिन इस बार के UPSC में थोड़ा हल्का रहेगा, ठीक है। दिए गए शब्दों में तीसरा, छठा, ठीक है, चौथा, नौवा, और साथ ही पांचवें और 10वें अक्षरों को बदलने के बाद कौन सा शब्द पुनर्व्यवस्थित करने पर एक नया सार्थक शब्द बनाएगा। भाई देखो बहुत अच्छे से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है किसे, तीसरा और छठा, तो तीसरा और छठा, तीसरे को किससे बदलना, छठे को, 3 4 5 6, ये छठा, तीसरा छठा, तीसरे और छठे को आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है भाई। फिर कह रहा है चौथा और नौवा, ठीक है, तो ये 4 5 6 7 8 9, तो ये हो जाएगा S से, T S में चेंज हो जाएगा और S T में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये बदलना है, ठीक है भाई। और पांचवा और 10वां, तो पांचवा और 10वां, I किस में चेंज हो जाएगा, I चेंज करना है, I चेंज करना N में, और N चेंज करना I में। तो अब बताना है कौन सा लेटर, कौन सा इससे वर्ड अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। तो भाई देखो, जैसे मैं इसमें यही लिख लूं, इससे ये वर्ड को यही लिख लो, क्या बन जाएगा, HR, अब तीसरे नंबर पे क्या आएगा, A, क्योंकि ये चेंज कर दिया, HRA, और T के स्थान पे कौन सा जाएगा, T के स्थान पे जाएगा S, ठीक है, HRA, T के स्थान पे आ जाएगा S, और I के स्थान पे क्या जाएगा, I के स्थान पे आ जाएगा N, I के स्थान पे N आ जाएगा, ठीक है भाई। और A के स्थान पे क्या आ जाएगा, E, ये चेंज हो गए ना, इंटरचेंज हो गए, और G सेम रहेगा, G ऐसे के ऐसे, V ऐसा ये रहेगा, ठीक है। और ये देखो S किससे चेंज हुआ, S चेंज हुआ T से, S चेंज हुआ T से, ठीक है, S चेंज हुआ T से, और N चेंज किससे हुआ, N चेंज हुआ I से। तो अब बताओ ये नया वर्ड बन गया, ये कोई अर्थपूर्ण वर्ड बना है, HRASNEGTI, ठीक है, TI, तो ये कोई अर्थपूर्ण वर्ड नहीं बन रहा, ठीक है, HRANS, ठीक है, HRASNEGTI, ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा, ठीक है। इसी तरह से हमें देखना कि इसमें पहले दूसरे वाले वाले वर्ड में देखो किसे, तीसरे को छठे से, तीसरा जो लेटर है उसे छठे से, 3 2 5 1 6, ठीक है, ये चेंज करना AN से, ठीक है भाई। और ये चौथा और नौवा, यानी ये कौन सा, ये 4 5 6 7 8 9, हाँ जी 9, ये E M से और M E से, बात समझे, ठीक भाई। तीसरा छठा होगा, चौथा नौवा होगा, पांचवा और 10वां, देखो भाई, ठीक है, पांचवा S जो चेंज करना I से, और I चेंज करना S में, ठीक है, सेम ऐसी करना तुम्हें इससे, ठीक है भाई। तो देखो इसके, अब देखो हम यूज करते हैं F L, तीसरे नंबर पे कौन सा आगा, तीसरे नंबर पे आगा A, तीसरे नंबर पे A आगा ना, हाँ जी A, और ये देखो E के स्थान पे आगा M,
ई के स्थान पर एम आगा, ई के स्थान पर एम आगा, ठीक है। और एस के स्थान पर क्या आगा, एस के स्थान पर आई आगा, ठीक है भाई। एस के स्थान पर आई आगा और ए के स्थान पर एन, ठीक है, एन, एन आगा, जी ओ और एम के स्थान पे क्या आएगा, एम के स्थान पे आएगा ई, ठीक है भाई। ये देखो बहुत ध्यान से देखने का क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में क्या जाएगा, लास्ट में आई के स्थान पे ऐसा आएगा, ठीक है, आई के स्थान पे ऐसा आएगा, ठीक है भाई। अब देखो इससे कोई वर्ड बन रहा है, मीनिंगफुल वर्ड है, इतना इतने वाला इतना बड़ा वर्ड देखना, ठीक है। फ्लेमिंगोज, हाँ ये लग रहा है मुझे, फ्लेमिंगोज, FLAMINGOES, फ्लेमिंगोज, फ्लेमिंगोज, ठीक है। फ्लेमिंगोज बन रहा है यानी फेमिनिस्ट से, ठीक है। फ्लेमिंगोज वर्ड इन लेटर का यूज करके हम बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड इसमें बन जाएगा। अब सेकंड किसके साथ है, सेकंड बी में है, ठीक है, ठीक, बी में है। और अब एक थर्ड में भी चेक करना पड़ेगा तुम्हें, थर्ड में भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड तो बन रहा है, सेकंड से मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। सेम ऐसे इसी तरह से देखेंगे हम, किसमें, फर्स्ट में तो नहीं बन रहा, ठीक है, फर्स्ट में नहीं बन रहा। अब इसका और देख लो एक बार थर्ड वाले में, ठीक है। थर्ड वाले में देखते हैं, तीसरा छठा, तीसरा छठा, 3 4 5 6, ठीक है। एस चेंज करना, एस चेंज करना एच से और एच चेंज करना एस से, ठीक है भाई। इसी तरह से चौथा और नौवा, ये ए आई से, ए ओ से और ओ ए से, ठीक है भाई, इंटरचेंज करना। अब क्या है, चौथा नौ से, फिर पांचवा दसवा, पांचवा और दसवा, ठीक है भाई। देखो एन यू से और यू एन से, इससे देखो क्या लेटर वर्ड बन सकता है, इससे फ्लेमिंगोज बन गया, ये तो बन गया, ठीक है। इससे देखो क्या है, ठीक है, ई एक्स, ई एक्स, ठीक है, ई एक्स। अब एस के स्थान पर कौन सा लेना हमें, एस के स्थान पर लेना एच, ठीक है भाई, एस के स्थान पर लेना एच और ओ के स्थान पर क्या लेना, ओ के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर ए, ठीक है भाई। एन के स्थान पे क्या लेना, एन के स्थान पे यू, एन के स्थान पे यू लेना, ठीक है। और एच के स्थान पे क्या लेना, एस, एच के स्थान पर एस लेना क्योंकि एच और एस आपस में इंटरचेंज हुए। टी और आई कोई चेंज नहीं, टी और आई ऐसे ही लिखना, ठीक है। अब ए के स्थान पर कौन सा लेना, ए के स्थान पर यह आया हमारा ओ और यू के स्थान पर क्या आएगा, यू के स्थान पर एन, ठीक है भाई। तो अब देखना इससे ये मीनिंगफुल वर्ड बना है, ठीक है। ये देखो मीनिंगफुल वर्ड, बताओ एक बार, देखो वो शानदार क्वेश्चन है। एक्सोस्टेशन, EXHUSTION, एक्सोस्टेशन, एग्जॉस्ट से बना है, एग्जॉस्ट फैन होते हैं, एग्जॉस्ट से बना एग्जोस्टेशन, यानी ये वर्ड भी बन सकता है हमारा। दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा बनेगा हमारा, पहला नहीं बनेगा, ठीक है भाई। तो दूसरा तीसरा बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन ये रहा। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स शब्द का एक एक बार यूज करके, प्रयोग करके बताओ कौन सा शब्द इसमें बन सकता है। मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। तो अब देखो मैंने बताया इस तरह के वर्ड, हाँ बन सकता है, नहीं बन सकता, हाँ जी बन, नहीं बन सकता, यार नहीं बन सकता। तो मैंने बताया इस तरह के जो क्वेश्चन हो, बार बार बता रहा हूं तुम्हें, वर्ड को अच्छे से पढ़ लो एक बार, बार बार नहीं, एक बार अच्छे से पढ़ लो उसकी स्पेलिंग क्या है, मैथमेटिक्स, MATHEMATICS। तो हम अब जो तुम ऑप्शन में पढ़ोगे ना तो अलग ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या है भाई। देखो मैथ तो हमारा बन रहा होगा मैथमेटिक में, ठीक है, ये बन रहा होगा। और मैटर, MATTER, MATH, हाँ डबल टी आ रहा है, ये भी बन रहा होगा। लेकिन यहाँ देखो, हाँ अच्छी मेट, THEM यही बन रहा है, ठीक है। MAT, MATE, हाँ जी ये भी बन रहा है भाई। तो मैटर नहीं बन रहा होगा, MATTER, हाँ जी इसमें आर आ रहा तो आर नहीं बन रहा क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स में आर नहीं आ रहा और मैटर में आर बन रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कोई वर्ड यदि दो बार भी आ रहा ना तो ये देख लो लेटर में दो वर्ड यूज हो, दो बार वो लेटर है नहीं है वर्ड में, यदि दो बार है तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आर नहीं है तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। छठा क्वेश्चन देखो एक बार,
ठीक है, तो फॉर्मेशन 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 शब्द को पहचानिए, मतलब शब्द को देखिए और देखिए कौन सा शब्द इसमें से नहीं बन सकता। फॉर्मेशन शब्द से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो भाई देखो FORMATION, तो फॉर्मेशन की हमने स्पेलिंग पढ़ी, तो हमने देखा जे मेजर, इसमें जे की फील तो आई नहीं रही फॉर्मेशन में, ठीक है, आ रही है बताओ, कहीं भी नहीं आ रही फॉर्मेशन में जे की फील, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेशो में भी रेशो बन सकता है, ठीक है, आर भी है, ए भी है, टी भी है, ट्रेन भी बन सकता है, ठीक है, माइनर, ठीक है, माइनर भी बन सकता है, आर भी है, एम भी है, एन भी है, ठीक है, तो यानी मेजर जे की फील नहीं आ रही, जे ही आंसर नहीं बन पाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसे तुम करके देखना, क्योंकि इसमें भी वही है, इंडिपेंडेंस डे से, इंडिपेंडेंस से कौन सा शब्द, इंडिपेंडेंस के लेटर यूज करके कौन सा शब्द नहीं बन सकता, ये बताना आपको। ठीक है, सेल्फ करके देखना इसे, HW काफी सारे इस तरह के क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब देखो ये भी आया है क्वेश्चन, ये भी आया है यूपीएसआई में क्वेश्चन, तुम्हें बता रहा हूं, बिल्कुल मॉडल पेपर जो हमारे यूपीएसआई के 11 सेट थे ना, बिल्कुल धमाल मचाया उन्होंने, ऐसे क्वेश्चन मिले एक एक सेट से 35 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, बता रहा हूं तुम्हें, देख लेना। ठीक है, और यही तुम धमाल मचाओगे यूपी कांस्टेबल में, यदि तुम सेट यूज कर लोगे और जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं ये वीडियो देख लोगे, धमाल मचाओगे। ठीक है भाई, देखो ये लेटर है, ठीक है, GA, ठीक है, RNI और T, ये लेटर है। अब पता है तुम्हें क्या कर सकता है एग्जामिनर, तुम्हें कैसे दे सकता है, ठीक है, तुम्हें कैसे दे सकता है इस तरह के क्वेश्चन, तुम्हें कंफ्यूज करेगा, क्या कर देगा, इन पे नंबरिंग लिख देगा 1 2 3 4 5, ठीक है, इन पे नंबरिंग लिख देगा 5 6, और नंबरिंग लिख के जो वर्ड बनेंगे उसके नंबरिंग के हिसाब से बना देगा। तुम्हें कैसे भी क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता, बनेगा इन्हीं लेटरों से वर्ड, लेकिन इनका नंबर जैसे बनाया और उन नंबरों को इसमें यूज कर देगा कि पहले नंबर पे 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 4 3 2 1, इस तरह से तुम्हें बना देगा। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, पैटर्न वही है कि इन लेटर का यूज करके तुम वर्ड बनाओ, मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो भाई देख लो, पहले तो वही देख लो ना जो नहीं बन सकते। ग्रैंड, GRIND, इसमें डी दिख रहा है तुम्हें, डी कहीं भी नहीं है, ठीक है, तो डी नहीं बनेगा। ठीक है, आर है, ठीक है, ठीक है भाई, गेयर, GE, ई भी नहीं दिख रहा मुझे इसमें कहीं, तो ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, अभी तो कह रहा है कौन सा बनाया जा सकने वाला शब्द बताइए। नाइट, NIGHT, H भी नहीं दिख रहा मुझे, H भी नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है, तो इसमें H भी नहीं है। ठीक है, तो ट्रेन है, ट्रेन के सारे वर्ड है, ट्रेन के सारे लेटर हैं, TRAIN, ट्रेन के सारे लेटर हैं। अब तुम्हें पता कैसे देख सकता है, मतलब ट्रेन हमारे यहाँ वर्ड बन रहा है, ठीक है, TRAIN, ट्रेन लेटर वर्ड बन रहा है, तो ट्रेन का क्या यूज हो सकता, मतलब ऐसे देख सकते हो। तुम्हें ऑप्शन बता रहा हूं कैसे देगा, 6, ठीक है, R कितने पे, 6 3 1, A कितने पे, 2 पे, और I कितने पे, I 5 पे, ठीक है, और N कितने पे भाई, 4 पे। इस तरह से दे देगा, ऑप्शन देगा तुम्हें 6 3 2 5 4, ठीक है, ऑप्शन देगा 6 3 2 5 4, या तुम्हें दे देगा 2 5 4 3 और 6, ऑप्शन ये भी दे देगा तुम्हें। ठीक है, ऑप्शन यहाँ भी दे देगा, ये तो हमारा बन गया, ये ऑप्शन दे देगा 5 4 6 3 6 3 2, इस तरह से ऑप्शन दे देगा तुम्हें कुछ भी। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता। मेन है बेस, अब बेस क्या है, इसका बेस है इन लेटरों का यूज करके हम वर्ड बनाना, बेस है वर्ड बनाना। ठीक है, अब वर्ड को बनाने के बाद इस पर नंबरिंग लिख दो, कुछ भी कर दे, कोई भी सिंबल लगा दे और तुम्हें उस सिंबल के अकॉर्डिंग ऑप्शन दे दे, कुछ भी दे देगा रामायण। यही है, यहीं से उत्पन्न होएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन क्या है कि लेटरों का यूज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, बस ये है। और इसी तरह का SI में आया है क्वेश्चन। ठीक है भाई, मैं बता रहा हूं बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। अब देखो इसमें देखो क्या करा, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये बताना। ठीक है, मशीन्स में MACHINES, मशीन्स में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता, ये बताना भाई। ठीक है, MACHINES, भाई देखो तुम्हें दिख रहा होगा, इसके वर्ड पढ़ के ही तुम्हें फील आ रही होगी कौन सा इसमें नहीं बन रहा। कैमिल, ठीक है, MACHINES, तो
मशीन्स, MACHI, बार बार थोड़ा 2-3 बार रिपीट कर लो, MACHINES, तो हमें पता एल की फील आई नहीं रही इसमें भाई। सीम, SEAM भी बन रहा होगा, ठीक है, सीम भी, ठीक है, नेम्स भी बन रहा है इसमें, ठीक है, ये भी बन रहा है, और मीस भी बन रहा है, लेकिन कैमल वर्ड नहीं बन रहा, कैमल वर्ड नहीं बन रहा भाई, ठीक है, तो कैमल वर्ड नहीं बन रहा, यही हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ये नहीं है ए, यानी सी है, सी विल बी द राइट आंसर, ये नहीं होगा, ठीक है, सी हमारा सी उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें एल आ रहा, एल नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो सब 10 तो देखिए, सब इसमें देखो, रिकंसिल, रिकंसिल शब्द है, वर्ड है, क्या क्या करा, इसके चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें अक्षरों का एक सार्थक, चार अक्षरों का 4 अक्षर का शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है भाई, उन अक्षरों का प्रयोग करके अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा, मतलब कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ये बताना भाई, ठीक है भाई, ये बताना है। अब देखो रिकंसिल में कौन कौन से लेटर यूज करने, 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 है ना, हाँ जी 7 8 9, और कह रहा है फोर्थ नंबर, फोर्थ यानी ओ, ठीक है, पांचवा नंबर, पांचवे पे क्या है, पांचवे पे एन, ठीक है, ON, सातवें पे क्या है आई, और आठवें पे क्या है एल, एल। अब ये 4 वर्ड हैं, ठीक है, 4 लेटर हैं, कौन कौन से, ON आई और एल, तो इन चारों का यूज करके बताना है कि कितने, मेन इस सारे क्वेश्चन का अर्थ है कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं इन चारों लेटरों का यूज करके, कौन सा, फोर्थ नंबर, 5, 5th, 7th और 8th, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां लेटर यूज करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बस इतना बताना है, ठीक भाई, कितने बनाए जा सकते हैं इतना बताना। तो भाई देखो इससे तो हम जाने पहचाने से लग रही है, एक इससे मुझे दिख रही है LION, जो सबसे बेसिक है, सबको पता होगा, इसमें ONIL से बन रहा है, लोएन तो बन रहा होगा, पक्की बात है, लोएन तो बन रहा होगा इससे वर्ड। अब इसमें एक भी है, अच्छा एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, क्या और एक से ज्यादा बन सकते हैं, एक बन सकता है इसमें, क्या LIO ना, तो LOIN ये भी बन सकता है, लोएन, LION लोएन होगा, LOIN लोएन, इसका मीनिंग क्या होता है बताओ एक बार कमेंट में बताना, इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ, रिस्ट हमारी होती है, कमर ना होती है, कमर, ये होती है कमर, कमर का गाना भी तुमने सुना होगा, ठीक है, मेरे रश के कमर, ठीक है भाई। अब देखो एक दो तो ये बन गए, यानी पहला होगा, दूसरा होगा, एक और वर्ड बन सकता है इसमें, क्या एक और बन सकता है बताओ एक बार, देखो बन सकता है कुछ, क्या ONIL से क्या बन सकता, नोएल, तीसरा बन सकता है NOIL, नोएल, यदि मैं सही हूं तो, ठीक है भाई, बता देना कोई दिक्कत हो, कोई वर्ड ना बन रहा हो तो बता देना, ठीक है भाई, ये कमर बन गया इससे, ठीक है, और ये नोएल, नोएल होता है रेशे, छोटे रेशे, कैसे रेशे, तुमने देखे हो जो ऊन, जहां पे ऊन फैक्ट्री का काम होता है, बरीक बरीक, जहां पे हमारी रजाई, सर्दियों की रजाई भरी जाती है, तो वहां छोटे छोटे रेशे, ठीक है, ऊन के छोटे छोटे रेशे, या तुमने देखो जब हम मतलब बड़े बड़े मतलब दादी अम्मा के, हम कभी मैंने तो करके देखा है प्रैक्टिकल, दादी अम्मा के हम बाल निकालते हैं, ठीक है, तो बरीक बरीक छोटे छोटे रेशे से निकल जाते हैं कंघी में, ठीक है, कंघी में लग जाते हैं छोटे रेशे होते हैं, ये तुम्हारी मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी इस चैप्टर के लिए, इंग्लिश अच्छी होगी तो तुम अच्छे से पकड़ लोगे, ठीक है, तो नोएल होता है छोटे छोटे रेशे, तुम्हारे वोकैब याद हो जाएगी भाई, एक वर्ड तो चलो इजी था, इसमें दो वर्ड ये अच्छे हैं तुम्हारे वोकैब के लिए, ठीक है, दो वर्ड अच्छे हैं, तो भाई इसमें कितने हैं, अब देखो इनसे ज्यादा तो मुझे लग नहीं रहती बन जाए, ठीक है, तो तीन, तीन वर्ड बन जाएंगे, ठीक है, तीन वर्ड बन जाएंगे भाई, ठीक है, तीन वर्ड बन जाएंगे इनसे, चलिए भाई, चलिए भाई 11वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, दिए गए शब्द इंसिडेंस में प्रत्येक अक्षर कितनी बार आया है, ये बताना है कि कौन सा लेटर कितनी बार आया है, ठीक है भाई, कितनी बार यूज हुआ है, तो अब देखो जैसे आई है, इसमें आई दो बार दिख रहा, तो देखो आई आई तो दो बार है, एन भी है दो बार, ठीक है, पर सी को देखो, सी की है पोजीशन, सी यहाँ एक है, दो, सी दो बार यूज हुआ, यानी C2 किसमें है, C2 एक ही ऑप्शन में है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें भी C1 है, इसमें भी C1 है, और आई और एन सब में कॉमन है, आई और एन, ठीक है, तो यानी C2 एक ही है, तो बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
12वां क्वेश्चन देखिए एक बार, वो ये कि कौन सा शब्द, दिए गए शब्द रीचेबल, रीचेबल के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। भाई नहीं, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नहीं शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे ध्यान देना। किसी में तुमसे पूछ लेगा बनाया जा सकता है और किसी में पूछ लेगा नहीं बनाया जा सकता। तो भाई देखो किसमें नहीं बनाया जा सकता, रीचेबल में देखो, तो अब इसकी स्पेलिंग पढ़ के देखो, REACHABLE, तो रीचेबल, तो कौन सा ऐसा है जो नहीं बन रहा, इसमें एच है, CHANGE, REACHABLE, तो देखो इसमें जी आ रहा है, ठीक है, और इसमें है जी REACHABLE, तो यानी जी इसमें आ रहा है और जी यही नहीं बन सकता, ठीक है, यही नहीं बन सकता, यही बन जाएगा रीच, REACH, रीच बन जाएगा, ईच भी बन जाएगा, रीच बन रहा तो ईच भी बन जाएगा क्योंकि रीच के अंदर ईच आता है, क्लियर भी बन जाएगा, सी भी है, एल भी है और ई भी है, तो यानी ये चेंज इसमें जी आ रहा है, जी वर्ड की वजह से ये नहीं बन सकता। बात समझे? चलिए भाई बहुत ध्यान से देखना। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए, शब्द है एवरेस्ट के प्रत्येक अक्षर को वर्णाकुलम यानी वर्णाक्रम में व्यवस्थित, वर्णाक्रम का मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, व्यवस्था किया जाए तो शब्द के बाएं जो शब्द बनेगा, शब्द के बाएं दूसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा भाई, ठीक है भाई, तो पहले इसे एवरेस्ट शब्द को क्या कर लो, अरेंजमेंट ऑर्डर में, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर लो। तो सबसे पहले हमें पता इसमें ई आएगा, जितनी बार ई हो उतनी बार यूज करो, 1 2 3, तो 3 बार तो ई आएगा, 3 बार तो ई आएगा भाई, ठीक है। अब ई के बाद क्या आएगा, V22 पे आता है, R18, S19, T20, तो आर आएगा, आर इससे बाद में ई के बाद आर, ठीक है, और S19 पे आता है तो एस पहले, टी बाद में और वी सबसे लास्ट में, तो ये बन गया भाई, ये वर्ड बन गया, ठीक है। अब कह रहा तो शब्द के बाएं, शब्द के बाएं, शब्द का दायां ये है बाएं ये है, शब्द के बाएं दूसरे अक्षर, ठीक है, शब्द के बाएं दूसरे 1 2, यहाँ दूसरे अक्षर, शब्द के बाएं दूसरे अक्षर से दाएं दूसरा अक्षर, देखो यहाँ से, अब यहाँ से दाएं बताना, ठीक है, दाएं चलेंगे 1 2, तो यानी आर, दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आर विल बी द राइट आंसर, आर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखो भाई ये तो है बेसिक किसका, ठीक है, कि पहले हमें वर्ड क्या करना, अरेंजमेंट करना, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर उसमें क्या है बताना दूसरा लेटर। तो इसमें ओवरऑल देखो कितना हुआ है, सिर्फ 4 अक्षर चले हैं हम, ठीक है, 4 अक्षर चले हैं, तो यानी हम यदि पूरा अरेंजमेंट ना भी करें ना, तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई हमें देखो अरेंजमेंट करो उसे, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो इस शॉर्ट में करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो हमने देखो ई 3 बार है तो ई 3 बार आएगा, ठीक है, ई के बाद आएगा आर, ठीक है, ई के बाद आएगा आर, क्योंकि ई से बाद में आर ही आ सकता है, आर से छोटा कोई नहीं है, ठीक है। तो अब देखो बाएं बाएं इस तरफ से दूसरा अक्षर ई होगा और ई के दाएं दूसरा पूछ रहा, तो ई के दाएं दूसरा यानी आर तक ही पूछ रहा, पूरा अरेंजमेंट भी मत ना करोगे तो भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है कंडीशन, पहले तुम्हें बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि हमें पता है हम कहां तक जाएंगे, बाएं से दूसरा यानी दूसरा, और फिर जो दूसरा लेटर है उसके भी दाएं दूसरा जाएंगे, ओवरऑल 4 लेटर तक हमें यूज होंगे, 4 लेटर यूज होंगे, सिर्फ 4 लेटर यूज होंगे, तो 4 लेटर तक हम क्या कर सकते हैं, 4 लेटर हम अरेंज करके उससे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है भाई, बात समझे। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई 14 क्वेश्चन देखिए, 14वां, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए यूपी कांस्टेबल बहुत शानदार क्वेश्चन है, सारी देखना भी, पूरी वीडियो देखना, कितने जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, इजी भी हैं और अच्छे भी हैं। देखो भाई फैकल्टी, FACULT, फैकल्टी शब्द के दूसरे, ठीक है भाई, ये लिख रहा है FACULTY, ये तो लिख रहा FACULTY, फैकल्टी शब्द के दूसरे, ठीक है, ये दूसरा नंबर का, दूसरा तीसरा तीसरा, ठीक है, पांचवा 4 5 पांचवा ये हो जाएगा, ठीक है, दूसरा तीसरा पांचवा सातवां ये, ठीक है, सातवां अक्षर का यूज करके, ठीक है भाई, सातवें अक्षरों का उपयोग करके एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। ये जो इन्हें दूसरे ये ए, ठीक है, सी और एल
और वाई जो ये लेटर लिए हैं, इनका एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, ये बोल रहा है ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है, बनेगा, जिससे प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग किया गया हो, जिसमें प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग किया गया हो, ठीक है, तो उस नए शब्द का अंतिम अक्षर उत्तर दें। यदि उससे एक शब्द बन रहा है, ठीक है, एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है इन चारों लेटरों से, ठीक है, एक बन रहा हो, ठीक है, और एक बार ही यूज करना है, तो हम उस जो आंसर बनेगा, जो इसका मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, उसका अंतिम अक्षर उत्तर होगा। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता तो अपने उत्तर में एक्स लिखें। यदि इनसे कोई वर्ड नहीं बन सकता हो तो हमें उत्तर लिखना एक्स। ये यदि क्वेश्चन ही समझ गए ना तो हो जाएगा, मेन है क्वेश्चन समझना, ठीक है। यदि उत्तर नहीं बनता है, इनसे इनसे कोई वर्ड नहीं बनता है, तो हमें उत्तर देना होगा एक्स। और यदि एक से ज्यादा वर्ड बन के हैं, इन चारों लेटरों को यूज करके एक से ज्यादा वर्ड बन सकते हैं, तो हमें उत्तर देना होगा जेड। ये कंडीशन है इसकी, ठीक है भाई। कब देंगे? यदि आंसर वर्ड बन रहा है एक, ठीक है, यदि कोई वर्ड नहीं बन रहा हो तो आंसर देना है एक्स, और यदि एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हो तो जेड आंसर देना, और यदि एक ही वर्ड बन रहा है तो उस वर्ड का अंतिम अक्षर इसका आंसर होगा, ठीक है भाई। तो भाई देखो, इससे कौन सा वर्ड बन सकता है, बताओ एक बार मुझे। देखो, ALCY इनसे बन सकता है। मैंने एक वर्ड काफी बार पढ़ा है क्योंकि मेरी भतीजी है, वो मेरे से बार बार क्ले मिट्टी मंगाती है, तो मुझे एक वर्ड पता है, CLAY क्ले, ठीक है भाई, क्ले ये बन रहा है। क्ले वर्ड तो बहुत कॉमन है जो बन रहा है इसमें, तुम देखते ही बना दो। मैंने बताया ना तुम्हें, इसमें इस चैप्टर के लिए थोड़ी सी तुम्हें इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है भाई। क्ले वर्ड बना दोगे। और दूसरा इससे जो वर्ड बन सकता है, दूसरा बन सकता है इसमें लेसी, LACY, लेसी, ठीक है, लेसी। ये वर्ड देख लेना, बन जाएगा, क्योंकि लेसी का मीनिंग होता है जालीदार। कोई चीज जालीदार जो चीज होती है तो उसका वो वर्ड बनता है। यानी हमने देखा इससे दो वर्ड बन सकते हैं, लेसी और क्ले। तो यानी अब हमारे दो, एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं, तो हमें आंसर क्या देना होगा, जेड। यानी सी विल बी द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये बात बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जो यदि एक ही वर्ड बन रहा हो तो आंसर हमें, यदि मान लो एक वर्ड था तो हमें आंसर वाई दिया होता, ठीक है, क्ले का लास्ट अक्षर आंसर होता। लेकिन एक से ज्यादा बन रहे हैं तो हमें जेड आंसर देंगे, ठीक है भाई, बात समझे। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब इसमें तुम करना, ठीक है, जेंटलमैन से ये देख लेना, जेंटलमैन की पढ़ के देखना। अब इस तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं बनेगा। जब वर्ड पढ़ोगे ना तुम, स्पेलिंग अलग ही दिख जाएगा इसमें, ठीक है। मुझे हालांकि दिख रहा है, लेकिन तुम ही बताना इसमें, ठीक है भाई, करके भी देखना जेंटलमैन। अब देखो 16 क्वेश्चन देखो एक बार। कह रहा TLSEEV अक्षरों की एक श्रृंखला की व्यवस्था को ध्यान से देखिए। तार्किक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द दे सकती है। मतलब ये वर्ड, इस वर्ड से, ये जो लेटर दिए हुए हैं, इनसे एक कौन सा वर्ड बन सकता है ये बताना। सार्थक शब्द बन सकता है, सार्थक शब्द बताना भाई, सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्द बताने के लिए मैंने बताया, एक तो ये है कि कौन सा शब्द नहीं बन सकता, और इसी का दूसरा रूप है कि कौन सा शब्द बन सकता है। तो भाई देखो, ये लेटर यूज होने चाहिए। यदि इसमें कोई लेटर एक बार है ना, तो हमारे नए बनने वाले वर्ड में भी एक बार यूज होना चाहिए। यदि एक से ज्यादा बार है तो नहीं बनेगा, ठीक है। बेशक से सारे यूज ना हो, लेकिन एक एक बार सारे यूज हो इसमें, ठीक है, डबल बार यूज ना हो। तो TLSEEV, तो भाई देखो क्या है इसमें, अब क्या हो सकता है इसमें, देखिए TEA, इसमें देखो ए आगा, तो ये नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर ए है ही नहीं, ठीक है। VE डबल एस, यहाँ डबल एस है और यहाँ पे क्या सिंगल एस है, यहाँ पे सिंगल एस है, तो ये भी नहीं बन सकता, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई। देखो लीव में भी नहीं बन सकता क्योंकि ए आ रहा है, ठीक है, लीव भी नहीं बन सकता। स्टील बन सकता है भाई, STELL। देखो डबल ई है तो डबल ई इसमें भी है, एस सिंगल है, एस इसमें भी सिंगल है, ठीक है। यानी डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा आंसर बन सकता है। बात समझ रहे हो, डी आंसर हो सकता है। 17वां देखो एक बार, 17वां देखो भाई। पोटेशियम, पोटेशियम शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द, अच्छा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ये भी यही है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, पोटेशियम। बस ये देख लेना, पूछ क्या रहा है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके निम्नलिखित कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो बनाया जा सकता है, देखो पोटेशियम, MOUSE, माउस बन सकता है,
MO, हाँ जी, MOUS, ई इसमें है नहीं, ई इसमें है नहीं और मुझे यहाँ ई दिख रहा है, तो ये नहीं बन सकता। ठीक है, ये नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर ई आ रहा है। ठीक है, माउस। पोटेशियम मास, MASS, ये तो बन सकता है। ठीक है भाई, MASS यही बन सकता है। ठीक है, यही बन सकता है। यहाँ देखो, पोटेशियम पी इसमें 3 बार यूज होगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, पोटेशियम टी इसमें 2 बार यूज होगा, टी, तो ये भी नहीं बनेगा। बस मतलब लेटर तुम पढ़ोगे ना, वर्ड को जब पढ़ोगे 2-3 बार इसकी स्पेलिंग रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हाँ ये तो देखो 2 बार यूज, मतलब अब यहाँ जैसे पी इसमें 3 बार यूज हुआ है और पी इसमें 1 बार ही है। ठीक है, तो यहाँ ये नहीं बन सकता। यदि यहाँ 3 बार यूज होता पी और यहाँ पे भी 3 बार, तो बन जाता है वर्ड। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? चलिए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज है। ये देखो 18 क्वेश्चन, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, ये बताना कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। वो ये है, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा शब्द नहीं बन सकता वह ढूंढो। तो भाई देखो मैंने बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को जोन सा इसमें वर्ड ना हो। ठीक है, स्टेशन, अब देखो स्टेशन, STATION, STATION, तो STATION स्टेशन तो बन रहा है। ठीक है, मिनिस्टर, मिनिस्टर MINIST, देखो ई, एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जी भाई देखो इसमें ई है हमारे मिनिस्टर में, और इसमें देखो MINISTR, हाँ जी इसमें ई नहीं है, दिए हुए वर्ड में ई नहीं है, और ये इसमें ई है, तो यही नहीं बन सकता। यही तो पूछ रहा, नहीं बन सकता, कौन सा शब्द नहीं बन सकता, नहीं, तो भाई यही नहीं बन सकता। स्टेशन भी बन जाएगा, रेशन भी बन जाएगा, रेशन ये बन रहा पूरा पूरा RATION, और माइंड भी बन रहा है MIND। ठीक है, तो माइंड भी बन रहा है, तो यानी फर्स्ट जो है मिनिस्टर नहीं बन सकता क्योंकि मिनिस्टर में ई आ रहा है, और हमारे इस वाले वर्ड में ई नहीं आ रहा। ठीक है भाई, चलिए 19वां क्वेश्चन देखो एक बार, शानदार क्वेश्चन है, इस बार UPSC में धमाल मचाया इन क्वेश्चनों ने। ठीक है, देख लो। चलिए भाई, क्या है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, देखिए एक बार। स्पिरिचुअल, SPRITUAL, स्पिरिचुअल के दूसरे पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। इसी प्रकार चौथे और छठे का स्थान आपस में, तथा सातवें और नौवें का स्थान आपस में बदल दिया जाता है। तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियां के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने आगे या पीछे से, अच्छा जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है भाई, तो देखो ये वर्ड है हमारा स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल। ठीक है भाई, स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल के शब्द हमें लेटर चेंज करने हैं, मतलब कौन कौन से बदलने हैं, दूसरा और पांचवा, दूसरा और पांचवा। तो भाई दूसरा और पांचवा, तो दूसरा ये है, और 4 5, तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है भाई, दूसरा और पांचवा, दूसरा और पांचवा को इंटरचेंज करना है। ठीक है, और चौथे और छठे को चेंज करना है। तो 3 4, ये 5 6, हाँ जी, ये क्या है, चौथा है, और ये क्या है, छठा है, तो ये यहाँ पे चेंज जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इंटरचेंज करेंगे। फिर क्या करा, सातवां और नौवां। ठीक है भाई, सातवां और नौवां, 2 4 6, 2 4 6, अच्छा यार इसमें देखो 2 4 6, तो मैंने 6 ये कर दिया भाई। चलो देखो एक बार, हाँ जी, दूसरा और चौथा एक बार चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा चौथा, दूसरा और पांचवा, हाँ जी दूसरा और पांचवा। ठीक है, 3 और 2 5, और चौथा और छठा, तो 4 नंबर पे ये है, छठे नंबर पे कौन सा है, 5 6। ठीक है, R और T एक साथ चेंज होंगे। ठीक है, 2 3 और 3 6, हाँ जी, छठे नंबर पे, तो ये चेंज होगा। ठीक है, अब क्या करा है, सातवां और सातवां और नौवां, तो 7वें नंबर पे ये है, सातवां L से और L U में। ठीक है, 9वें नंबर पे ये है, तो अब इनसे वर्ड बनाओ। ठीक है, वर्ड बनाओ, कौन सा चेंज होगा, तो भाई देखो S, अब दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, S आ जाएगा दूसरे नंबर पे, P। ठीक है, दूसरे पेन से लिख लो ताकि तुम्हें अच्छे से विजुअल हो जाए। ठीक है भाई, S, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, पांचवे वाला SI।
और ये आई ऐसी रहेगा। ठीक है भाई, आई ऐसी रहेगा। अब तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, छठे वाला टी। ठीक है, ठीक है भाई, पांचवें नंबर पे क्या पहुंच जाएगा, ये। ठीक है, पी। बात समझे, पांचवें नंबर पे पी आ जाएगा। अब पांचवा छठे, छठे पे क्या आ जाएगा, आर। ठीक है, आर छठे पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल। सातवें पे एल और ए, और नौवें पे क्या आ जाएगा, यू। ये नया वर्ड बन गया। ठीक है, ये नया वर्ड बन गया। हमने क्या करा, बस चेंज करना तुम्हें, इंटरचेंज। पहले को, सॉरी दूसरे को, दूसरे और पांचवें को इंटरचेंज कर लो आपस में। ठीक है, चौथे को और छठे को आपस में चेंज कर लो, सातवें को और नौवें को आपस में इंटरचेंज कर लो। बस इंटरचेंज करना है और नया वर्ड बनाना है। अब ये बताना है कि कौन से, अच्छा, नए शब्द में कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। जैसे तुम ए से जेड तक एबीसीडी पढ़ते हो, ठीक है, हमें पता ए के बाद में क्या आता, बी, यहाँ सी, तो यहाँ पता सी कितने पे, तीसरे पे, ए बी सी। तो जो क्रम ऐसा बन रहा हो, ठीक है, तो उसे बता दो। तो तुम क्या कर लो इसमें, तुम क्या कर लो, इनका नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लो। हमें पता एस कितने पे आता है, 19। ठीक है, एस 19 पे आता है, आई 9 पे आता है, आई 9 पे, टी 20 पे। ठीक है, पी 16, आर 18। ठीक है, आर 18, 12, 1 और 21। ठीक है, अब तुम्हें समझाने के लिए इतनी मैं वो कर रहा हूँ आफत, अदरवाइज डायरेक्ट तुम करोगे ना जब आसानी से हो जाएगा। देखो, हमें पता है कि यदि मैं देखता हूँ 19 20, 19 20, 20 से आगे बड़ी संख्या नहीं दिख रही मुझे, 20 से आगे 26 तक कोई ऐसा लेटर नहीं दिख रहा, ये लास्ट में 21 है। ठीक है, लेकिन इसलिए हम इसे चेक नहीं करेंगे। 9 10, 10 से भी आगे, 9 10 11 12, 12 भी यहाँ है, नहीं आएगा, क्योंकि 11 12 मतलब 12 का मतलब एल तुरंत होना चाहिए। जैसे 9 है तो यहाँ 10 होता, यहाँ पे 11 होता, 11 का मतलब के होता। तो अब एक चीज मुझे दिख रही है, क्या, 16, हाँ जी, 18 19 20 21। देखो, यदि मैं यहां से यहां जाता हूं, 18 19 20 21, आर एस टी यू मिलेगा, क्रम एक मिलेगा ना, मिलेगा, तुम्हें मिला भाई क्रम। देखो, आर एस टी यू यानी एक मिलेगा। ठीक है, आर से 21। ठीक है, अब देखो और नहीं मिल रहा कोई भी, 12 13। ठीक है, 12 13 फिर नहीं मिलेगा कोई भी ऐसा, 16 17 18 कोई ऐसा नहीं मिल रहा। तो जो एक मिलगा हमें अब वापिस दोनों तरफ से करा ना, आगे से भी या पीछे से भी। तो भाई देखो, यहाँ देखो, यदि मैं देखो 18 19 20, 18 19 20, मुझे एक चीज दिख रही है, इसलिए मैंने प्लेस वैल्यू लिखी ताकि तुम नंबरों को देख के आसानी से कर लो। 18 19 20, तो भाई 18 19 20, 20 पे क्या होता है, टी, तो यानी दो, दूसरा यहाँ मिलेगा पेयर। और ऐसा मिल रहा तुम्हें 16 17 18 19, ठीक है, नहीं है, 20 21, 20 से बड़ा कोई है ही नहीं। तो यानी दो लेटर हैं, दो ऐसे हैं जिनसे दो ऐसे जोड़े हैं, दो ऐसे पेयर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, उतने ही अक्षर हैं जितने कि हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है भाई, बात समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 20वां क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, भाई देख लो इस बार, इसे मतलब ध्यान से देखना कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, बस ये पता होना चाहिए। एग्जाम में भी इस बात का ध्यान रखना कि पूछा क्या है, नहीं बनाया जा सकता या फिर बनाया जा सकता। विच वर्ड फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड या कैन नॉट बी फॉर्म्ड या कैन बी फॉर्म, तो कौन सा बनाया जा सकता है, मेजरमेंट से, मेजरमेंट से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो अब देख लो, तुम कर लोगे इसमें, तो इसमें तो यही देखना है कि हम कौन सा बन सकता है, समिट, SUMMIT। तो भाई देखो, मेजर दो बार एम है, हाँ जी है, यू भी है, यू भी है, आई है, ये तो नहीं बन सकता क्योंकि इसमें है ही नहीं आई, MEASURMENT, तो आई नहीं है, ये नहीं बन सकता। अज्यू, अज्यूर, अश्योर, अश्योर में देखो डबल एस है, ठीक है, डबल एस नहीं, डबल एस नहीं दिख रहा मुझे, मेजरमेंट एक ही एस दिख रहा, रिटर्न्स, हाँ जी भैया, डबल ई, हाँ जी डबल ई तो दिख रहा मुझे। अच्छा, अच्छा इसमें एल है, MEASURMENT, तो इसमें एल है इसलिए ये भी नहीं बनाया सकता, लेकिन रिटर्न्स बन सकता है, RETURNES, रिटर्न्स कैन बी फॉर्म्ड, बनाया जा सकता है। ठीक है भाई, क्योंकि जो रिटर्न्स के लेटर हैं वो सारे इसमें हैं सिंगल टाइम्स, लेकिन इसमें एल नहीं है तो ये बनेगा। इसमें क्या है, आई, ठीक है, ये देख लेना, तो बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, 21 देखो, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, रिकमेंडेशन का कौन सा शब्द इसमें से बताना नहीं बनाया जा सकता, ये तुम बताना। ठीक है, मैंने बता दिए काफी सारे, बनने वाले भी बता दिए,
कौन से बन सकते हैं, स्पेलिंग पढ़ो, ये देख लो कौन सा अलग है। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा जो इजी है उन्हें तुम्हें तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। लिंग्विस्टिक, LINGUIST, ठीक भाई, लिंग्विस्टिक के पहले तीसरे छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ठीक किया जाए। ठीक है भाई, तो बताना अच्छा, चौथे और सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ठीक करने के बाद बदला जाए तो नवगठित शब्द में तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं भाई। भाई देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिंग्विस्टिक, LINGUIST, ठीक है, GUIST, लिंग्विस्टिक के पहले, ठीक है भाई, पहले, पहले और तीसरे, तीसरे, पहले तीसरे छठे, छठा, 3 4 5 6, ये छठा होगा, पहले तीसरे और छठे, ठीक है, छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ठीक उनसे पहले, ठीक उनसे पहले, ठीक है भाई, जो ये लेटर है ना, ये इनसे तो पहले, इनमें से -1 करना है, इनमें से -1, पहले का मतलब यही तो -1, पहले का मतलब यही तो -1 करना, इनके ठीक पहले अक्षर के बाद ठीक पहले अक्षर में बदल दिया जाए, अच्छा बदल दिया जाए, और चौथे और सातवें अक्षर, चौथे और सातवें अक्षर को क्या करना भाई, चौथे और सातवें अक्षर में क्या करना, चौथे और सातवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक उनके बाद आने वाले, ठीक है भाई, ये क्या है चौथा नंबर का, चौथा और सातवां, 4 5 6 7, ठीक है, तो इसमें +1 करना है, इसमें +1 यानी इनके बाद आने वाले, ठीक है, इनके बाद आने वाले शब्द बताने हैं। तो भाई देखो नया वर्ड देखो क्या बन सकता है इससे, नया वर्ड देखो क्या बन सकता है, नया वर्ड क्या बनेगा भाई, इसमें मुझे एक L में से एक पीछे वाला लिखना, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, I का कुछ नहीं करना, N से भी एक पहले वाला लिखना है, N से पहले एक आ जाएगा M, ठीक है, N से एक पहले, और इसमें चौथे नंबर में +1, एक बाद वाला H आ जाएगा, ठीक है, U एज इट इज, U कुछ नहीं करना, और I से भी एक पहले वाला, यानी I से एक 9 से एक पहले H आ जाएगा, और S से एक जोड़ के लिखना, S T, और T सेम ऐसे रह जाएगा। तो ठीक है, ये नया वर्ड बनेगा, न्यू वर्ड है ये, ठीक है भाई, न्यू, न्यू वर्ड बनेगा, ठीक है। तो अब ये तो वर्ड बनेगा, पूछा क्या है, नवगठित शब्द में, नवगठित शब्द में तीसरे और पांचवें अक्षर, तीसरे और पांचवें अक्षर, बिल्कुल तुम्हें समझाने के लिए देखो कितनी चीज करूँ मैं, तीसरे, ठीक है, तीसरे और पांचवें, 4 5, तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार हैं, कितने अक्षर हैं भाई। तो भाई देखो कितने अक्षर है भाई, यहां देखो M कितने पे आता है, 13 पे आता है, ठीक है, और U कितने पे आता है, 21, तो 13 और 21 के बीच में कितने कितने लेटर हैं, कि 13 और 21 के बीच में कितने लेटर हैं भाई, 13 और 21 के बीच में बताओ, 13 और 8 21, ठीक है, लेकिन उनके बीच में जो है 7 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि 13 से आगे N होगा और T से U से पहले T होगा, तो यानी 7, तीसरे और पांचवें कह रहा ना बस, हाँ तीसरे और पांचवें, तो इनके बीच में कितने लेटर होंगे, 7, ठीक है भाई, 13 और 8 21, एक M से आगे यूज करेंगे ना, तो M से आगे यानी एक, यानी 7 लेटर होंगे इनके बीच में, ठीक है, 7 लेटर होंगे, जोड़ के देख लेना। चलिए भाई 23 देखिए, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इसमें भी यही है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, देखिए एक बार, तो इसे तुम कर लोगे, इसे भी कर लोगे, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, देख लेना। 24 देखिए, वह शब्द ज्ञात करो जो बनाया जा सकता है, इससे भी देख लेना कौन सा शब्द बन सकता है, ये बताना है, ठीक है, कौन सा शब्द बन सकता है ये बताना है, ठीक है, ये देखो SOUVENIR, सोविनियर के पहले, पहले तीसरे पांचवें अक्षर, ठीक है, पांचवें और आठवें अक्षरों का उपयोग करके सार्थक शब्द कौन कौन सा बनाया जा सकता है भाई, देखो इस शब्द का यूज मतलब कौन कौन से, पहले तो S ले लेंगे पहले, S, ठीक है, और तीसरे U, SU, ठीक है, तीसरा पहला होगा, तीसरा होगा पांचवा, 4 5 E होगा,
ठीक है, और 8 हुआ, ठीक है, 3 4 5 ई होगा, 7 8, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, 8वां होगा आर, ठीक है। तो भाई देखो इनका क्या करना, सार्थक शब्द बताना, ठीक है, सार्थक शब्द बताना केवल एक बार यूज करके, ठीक है भाई। अब देखो इनसे मीनिंग तो वर्ड तो बन जाएंगे कई, लेकिन सार्थक शब्द कैसे बनाएंगे, श्योर। यदि मैं देख, मुझे एक चीज दिख रही है श्योर, SURE, श्योर, यही है ना, स्पेलिंग क्या है श्योर की, SUR या SURE, मतलब इनसे एक वर्ड बन जाएगा श्योर, ठीक है, SURE, श्योर की स्पेलिंग क्या है, चेक कर लेना, ठीक है, श्योर बन जाएगा, एक वर्ड बन जाएगा श्योर, श्योर मतलब श्योर होता है जो। लेकिन एक मैं यदि देखूं इसमें यूजर भी बन रहा है, USER, लेकिन यूजर जो है ना फॉर्मड मतलब बनाया हुआ शब्द है अपने पास से, इसलिए इसे मतलब एग्जाम मतलब बोर्ड जो है इसे वर्ड को मानता नहीं है, ठीक है। और इससे एक श्योर का दूसरा भी है, ठीक है, एक श्योर का दूसरा भी SUER, श्योर ये भी होता है। तो श्योर जो भी असली मीनिंग हो श्योर का उसे देखना, ठीक है, एक वर्ड ही बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा, USER नहीं बनेगा, क्योंकि इसे आयोग मानता नहीं है, इस वजह फॉर्म्ड वर्ड होते हैं, हमें मतलब रीजनिंग के तर्क वो मानता है कि जिसमें मीनिंगफुल हो, जिसका हम अर्थ अच्छे से निकाल सकें, तो इसलिए इसका एक वर्ड ही बनेगा, ठीक है, इसलिए इसका एक वर्ड ही बनेगा, ये मत बना देना श्योर, मतलब जो श्योर के एक्चुअल स्पेलिंग हो वही मानना, जो श्योर के एक्चुअल स्पेलिंग हो वही मानना, ये यूजर वूजर मत मानना, ठीक है, एक ही वर्ड बन पाएगा, ठीक है, इसके वर्ड यूज करके बहुत ध्यान से देखना, ठीक है भाई। चलिए 26वां क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, भाई नहीं बनाया जा सकता बताना है, तो अब देख लो इसे तुम कर दोगे, ठीक है। चलिए 27 में देखो, इसमें ही बताना है इन्वायरमेंट का कौन सा शब्द नहीं अच्छा कौन सा वह शब्द ज्ञात करो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट, तो मूवमेंट, मूवमेंट बन सकता है, MOV, हाँ जी MOV, मूवमेंट बन सकता है, इन्वायरमेंट नहीं, इसमें एम तो एक ही बार है, इसमें दो एम दो बार है, तो ये नहीं बन सकता, ठीक है। इंटररेस, INTENT, एंट्रेंस, मतलब एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस, तो भाई एंट्रेंस में देखो ENT, ठीक है, RA इसमें है, इन्वायरमेंट नहीं, इसमें तो ए है ही नहीं, ENVIRONMENT, इसमें ए नहीं है, इमिनियंट, EMI, इन्वायरमेंट, हाँ जी NENT, हाँ जी बन रहा है। अच्छा ये, हाँ यही तो बताना कौन सा बन सकता है, ये बताना ना कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो इमिनेंट ये बन सकता है, ठीक है, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ए आगा, ठीक है। तो ये मैंने काफी सारे बता दी तुम्हें कि कौन सा बनने वाली कंडीशन भी बता दी, ठीक है, और ना बनने में स्पेलिंग पढ़ के देखो, जो सा अलग दिखेगा तुम्हें अलग लेटर उसमें, ठीक है। तो 28 में देखो कौन सा उपयोग करके बनाया जा सकता है, इसे तो करके देखना, ठीक है भाई, इसे तुम करके देखना। 29 में देखो, 29 में SKEPTI स्क्रिप्टल के तीसरे पांचवें नौवें अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और दूसरे चौथे और सातवें अक्षर को उनके अगले क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो नवगठित शब्द क्या बन जाएगा भाई, देखो अच्छा क्वेश्चन है, मैं सोचता रहा हूं ये कि तुम करो, लेकिन चलो मैं ही कर देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें बता रहा है, ठीक है, SK, ठीक है, SKEPTICAL स्क्रिप्टलर कह रहा है, इसके जो वे हैं क्या, तीसरे पांचवे और नौवे, तीसरे पांचवे नौवे, तीसरे, ठीक है, पांचवे, 5 6 7 8 9, नौवे, तीसरे पांचवे और नौवे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में, इनके विपरीत क्या आता है, ई का क्या आएगा V, ठीक है, टी का क्या अपोजिट क्या है G, और एल का क्या है O, तो भाई देखो इनसे उल्टे, ठीक है। अब देखो किस वर्ड में नया वर्ड बनेगा, और दूसरे कह रहा, फिर दूसरी बात कह रहा दूसरे चौथे और सातवें, दूसरे चौथे और सातवें, ठीक है भाई, दूसरा, ठीक है, दूसरा चौथा और सातवां, 4 5 6 7, ठीक है, सातवां, इसमें क्या करा,
दूसरे चौथे सातवें अक्षर को उनके दूसरे अगले, एक तो पहला अगला, ठीक है, पहले अगले का मतलब क्या है, जैसे के बाद क्या आएगा, के बाद एल, ठीक है, के एल, और लेकिन कह रहा दूसरा दूसरा अगले का मतलब दूसरा एक छोड़कर, ठीक है, तो यानी इसमें दो जोड़ के लिखना, ठीक है, तो 11 2 13, 13 पे क्या हो जाएगा, दो जोड़ दो इसमें, तो 11 पे 13 पे क्या हो जाएगा एम, ठीक है, एस एम आ जाएगा, एस एम, ठीक है, और इसमें भी प्लस 2 ही करना है, ठीक है, प्लस दो 16 2 18, 18 पे क्या हो जाएगा आर, ठीक है भाई, आर, और इसमें भी कौन से में, हाँ बस इसमें ही तो है, दूसरे और दूसरे चौथे, चौथा भी है, ठीक है, दूसरा, हाँ दूसरा चौथा सातवां, सातवें ही प्लस 2 करना है, 3 2 5, 5 पे क्या जाएगा ई, तो नया वर्ड बन जाएगा क्या भाई, नया वर्ड बन जाएगा एस एम वी आर, ठीक है, और इसका जी आई एज इट इज, और ई ई और ए एज इट इज, और इसका हो जाएगा ओ। तो भाई देखो इसमें ये वर्ड बन जाएगा नया, ठीक है, नया वर्ड बन जाएगा ये। अब देख लो कि कौन सा वर्ड बन रहा है, ठीक है भाई, कौन सा वर्ड बन रहा है, ऑप्शन मैच कर लेना, एस एम वी, एस एम वी, एस एम वी आर, ये आर वाला नहीं बनेगा, एस एम वी, ठीक है, एस एम वी तीनों में है, ठीक है, लास्ट में देखना, ये देखो आई ई ए ओ, आई ई ए ओ, आई ई, ये तो नहीं होगा, आई ई ए ओ, आई ई ए ओ, ठीक है, एस एम जी है, हाँ जी, आर जी, जी आर इसमें, इसमें आर जी, इसमें एफ आएगा, एफ नहीं आएगा, ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट वाले में एफ आएगा, एफ है नहीं हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखो एक बार, ये शब्द है एफ एल एम एम, फ्लेम बॉय, फ्लेम्बोयंट के अक्षरों का कौन सा शब्द गठन नहीं किया जा सकता, भाई देखो इसे तुम कर लोगे, आसान है, बी ओ यू टी, ठीक है, बी ओ ए टी, इनमें से बनेगा कोई सा, ठीक है, करना, ये आसान है, बस ये देखना कौन सा नहीं बन सकता, नाइट एंगल, नाइट एंगल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बना सकता, ये भी बना दोगे, ठीक है, इजी है, इजी है, करके देखना, नाइट एंगल, एल आई जी एच टी, ठीक है, एल आई जी एच टी, ये तो बन रहा है, ए एन जी एल ई, ए एन जी एल ई, ये भी बन रहा है, ठीक है, थिंग, टी एच आई एन जी, टी एच आई एन जी, थिंग बन रहा है, ईगल, ईगल कौन सा नहीं बना सकता, ये ना, ई ए जी एल ई, तो भाई देखो एन आई जी एच टी ई एन जी, हाँ ई ए जी एल, हाँ जी, इसमें दो बार है तो यही नहीं बन सकता, नाइट एंगल में ई एक बार है, इसमें ई हमारे पास दो बार है, तो यही नहीं बन सकता, बस देख लेना, एक बार उदाहरण से देख लेना तुम, भाई देखो कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, अच्छा देखो ये अच्छा शब्द है, ये लेटर है, ये मतलब वेल डिफाइंड, मतलब वो नहीं है, अरेंजमेंट से नहीं है, तो यदि इन लेटर्स को हम अरेंजमेंट करें तो कौन सा शब्द बन सकता है, मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, ये बताना बस, मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है, तो ये बताने के लिए भाई क्या करेंगे, वाई डी आई सी एन आर ए टी आई एन, तो इसका मुझे एक चीज बन रहा है क्या, यदि मैं डिक्शनरी, डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई, तो यदि डिक्शनरी बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, डी आई आर ई सी टी आई ओ एन, इसमें वाई भी आ रहा है, डायरेक्शन में वाई है नहीं, ठीक है, तो यानी यही है, डायरेक्टरी भी नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, तो डिक्शनरी हमारा इससे वर्ड बन जाएगा, डिक्शनरी वर्ड बन जाएगा, ठीक है भाई, ये से देखो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बना सकता, ये भी तुम करके देखना, ये हो जाएगा। चलिए 34 देखिए, स्पीड ज़्यादा नहीं है, मैं कम से कम समय में तुम्हें ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, सारे ही देख लो आए हुए क्वेश्चन है, सारे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है भाई देखो, कह रहा है निम्नलिखित शब्द के अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अच्छा कौन से शब्द के अक्षर जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब क्या है कि जैसे लेटर हमारे एबीसीडी में आते हैं, कौन से वर्ड जो है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आ रहे हैं, ये बताना भाई, ठीक है, यानी देखो ई के बाद एन, ठीक है, ई के बाद एन, लेकिन यहाँ पे देखो वी के बाद ई आगा नहीं, ठीक है,
अरे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का मतलब समझ रहे हो ना, अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए, यानी ए पहले आता है, बी बाद में आता है, तो यानी अब जो इसका क्रम ऐसा है, यानी यहाँ सी आगा, तो अब इसके बाद ए नहीं आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, सी के बाद सी से अगला लेटर आना चाहिए, एम है, एम एन है, तो एम एन से बाद में एन से अगले लेटर आने चाहिए, एन से पहले वाले नहीं आने चाहिए, ओ नहीं, ये सॉरी, ये एच नहीं आना चाहिए, आई नहीं आना चाहिए, ये नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो यानी देखो ए डी, हाँ जी, आर ओ, आर के बाद में ओ आगा, ठीक है, ये नहीं आना चाहिए। ब्लूम, ब्लूम 2, 12, 15, 15, 16, 19, ठीक है। हाँ, तो ये है, ये अंग्रेजी वर्णमाला में। अब देखो यहाँ 12 आएगा, यहाँ फिर 15 आएगा, यहाँ 15, 12, 15, फिर ये नहीं आएगा। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम का मतलब है कि ABCD जो क्रम चल रहा है उससे बाद में उसका अगला लेटर आना चाहिए, पहले वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। शब्दों को अंग्रेजी क्रम में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो पहले जो पहले आता है उसे चुनिए। अच्छा, जो पहले आता है, ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर है, ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर है भाई। डिक्शनरी ऑर्डर में क्या करना तुम्हें, डिक्शनरी ऑर्डर में बताना है कि कौन सा आ रहा है। इलास्टिक, ठीक है, इंडोरेंस, इल्डोरेंस, ठीक। हालांकि इन वर्डों को मत पढ़ो, बस तुम ये देखो पहले कौन सा आ रहा है। देखो ELA, ELD, EJ, EJA, ELE, तो अब देखो इसमें ई तो सब में सेम है, EL, हाँ जी, EL, दो लेटर देख लो बस तुमने, ठीक है, EL, EJ, ठीक है, और EL। तो भाई देखो हमें पता जे पहले आता है, तुम्हें एक बात बताओ, जे पहले आता है या एल पहले आता है? ठीक है, जे पहले आएगा, एल पहले आएगा भाई। ई तो सब में कॉमन है, ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सभी में, तो ई से तो हम जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, जे 10 पे आता है तो ये पहला आएगा, और एल 12 पे आता है तो ये पहले आएगा, तो यही तो पहले आएगा, तो भाई ई जे पहले आएगा, ई जे वाला पहला, तो यही तो पूछ रहा कौन सा। अच्छा, एक ही वर्ड पूछना, ठीक है, तो जो पहले आता पहले वाला बताना, तो भाई देखो ई जे वाला पहला आ जाएगा, क्योंकि ई जे वाला, ई के बाद जे, ई तो सब में कॉमन है, जे देखना है, एल बाद में आता है, एल 12 पे आता है, बस यही देखना, और ज्यादा कुछ इसमें रिसर्च करना भी नहीं है। अब जो आएगा ई जे के बाद एल वाला आएगा, ठीक है, लेकिन इसमें पहला पूछा तो बस पहला बता दो, ठीक है, ज्यादा रिसर्च मत करो। 36वां क्वेश्चन देखो, बताना कौन से अक्षर, मतलब कौन से शब्द के अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, यानी सीक्वेंस क्या है उनका, सीक्वेंस बताना। देखो क्या है इसमें, देखो ACE POTS, तो भाई देखो 1, 3, 5, ठीक है। अब देखो P 16 पे आता है, लेकिन फिर 15 लिख दिया, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। ACR, देखो ये 5, लेकिन यहां भी नहीं आएगा, आर से बाद में ओ लिख दिया, आर से बाद में आर के अगले लेटर आने चाहिए, उससे पहले नहीं आने चाहिए, ठीक है। 1, 3, 5, 18, 20, 25, ये सही है, क्योंकि इसके बाद इससे आगे ले है, पीछे छोटे वाले नहीं है। यहाँ देखो 1, 3, 5, 16, फिर 8 वो अक्षर आ गया, ये नहीं आएगा, यानी बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बताना, तो ये तुम्हें सेल्फ करके देखना है, कौन सा अक्षर शब्द के अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, यानी वही बात है कि ए से आगे बढ़ते जाना चाहिए, पीछे नहीं आना, ठीक है। मतलब एम से बाद में एम के अगले आने चाहिए, एम से बाद में एम के पहले वाले नहीं आने चाहिए। 38वां देखो, निम्नलिखित शब्द के क्रमानुसार रखें, उसे वे शब्द सुने जो सबसे पहला आए, वो ये डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले। तो भाई देखो ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे आए हुए हैं, और इसमें देखो पूछा क्या, पहला तो इजी है, बस ये देख लो पहला अलग क्या है, RE सब में है, F सब में है। अब देखो यहाँ O आगा, यहाँ आई आगा, यहाँ ई आगा, सॉरी यहाँ पे क्या आगा, यहाँ पे एल आगा, एल ही देख रहे हैं ना, ओ हाँ 4th लेटर पे, यहाँ एल आगा, तो यहाँ पे एल आगा। तो एक बात बताओ, ओ पहले आएगा या आई पहले आएगा या एल पहले आएगा, यही तो एल तो इसमें दोनों में ही है। तो भाई देखो ओ पहले आएगा, हमें पता ओ 15 पे आता, आई 9 पे और एल 12 पे, तो भाई 9 वाला ही तो पहला आएगा। तो भाई देखो REFI यही पहला आ जाएगा, यही बताना, एक ही पूछ रहा REFI। अब REFI यही एक लेटर है जो पहला आएगा, REFI रिफाइनरी, चेक कर लेना तुम, पूरे मैंने और क्लास भी कराई है ना, उनमें भी ये बहुत अच्छे से समझाई ये चीजें। इसमें तो पूछ ही तुमसे एक रहा, तो इसलिए मैं एक का बता रहा हूँ, पूरी सीरीज, मतलब इसकी सीरीज बनवा दूंगा कि कौन सा इसके बाद दूसरा कौन सा आएगा, तीसरे पर कौन आएगा, ठीक है। तो भाई देखो अब इसमें दर्द होने लगा यार, ठीक है। तो क्या है इसमें, यही बताना कि कौन सा पहले पे आएगा, बस पहले पे देख लो, आई पहले आता है, आई के बाद में क्या एल वाला आएगा,
ठीक है, एल वाला आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखो 39 क्वेश्चन देखो। पहले बताना पहले कौन सा आता है, पीओ, पीओसी, पीओडी, पीएलयू। अब देखो ओ पहले आता है या एल पहले आता है, तो ओ पहले आता है या एल पहले आता है, बताओ। ओ 15 पे आता है, एल 12 पे आता है, तो हमें पता एल वाली तो पहले आएगा, एल 12 पे, तो यानी प्लूटोनिक। पीएलयू, हाँ जी ये रहा पीएलयू, ये पीओ वाला नहीं आएगा, पीओ ओ बाद में आता है, जो बाद में आता है, जो एबीसीडी में बाद में आता है उसे बाद नंबर पे लिखेंगे, जो पहले आता है उसे पहले बार पे लिखेंगे। ठीक है, तो यानी प्लूटोनिक पहला आ जाएगा। ठीक है, प्लूटोनिक, बात समझ में। चलिए 40 क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन। वह सब चुने जो सबसे पहले आएगा, वह सबसे पहले आएगा, ये बताना। भाई देखो वी ओ वाई, वी ओ यू, वी ओ एल, ठीक है वी ओ एल। अब देखो इसमें थोड़ा अच्छा सोचने का विचार मिलेगा तुम्हें। वी ओ वाई तो ये तो बाद में गए, वी ओ यू बाद में गए, ठीक है, सबसे बाद में जाएगा वाई वाला, उससे पहले आएगा यू वाला। लेकिन अब टक्कर है इनमें, वी ओ एल, वी ओ एल, वी ओ एल दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या यू, यू और टी में बताओ, यू और टी में बताओ कि यू और टी में कौन सा पहला आएगा। दिख रहा तुम्हें, यू और टी में कौन सा पहला आएगा, तो भाई क्या आता है, यू 21 पे आता है और टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, तो पहले तो 20 टी वाला ही आएगा, तो वोल्टमीटर पहला आ जाएगा, वोल्ट्यूमीटर, वोलेंट्यूमीटर ये बाद में आ जाएगा। तो भाई वी ओ एल टी, वी ओ एल टी वाला पहला आएगा, वी ओ एल टी, ठीक है, ये बाद में जाएंगे, ये भी बाद में जाएगा, ठीक है, वी ओ एल यू बाद में जाएगा, वी ओ यू, यू भी बाद में जाएगा, ठीक है, वी यू 21 पे आता है, तो यानी डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 41 देखिए एक बार, पहले बताना, पहले ही बताना, तो ये तुम्हें करके देखना, काफ़ी सारे करा दिए मैंने इस तरह के वर्ड, काफ़ी सारे करा दिए, ठीक है, ये करके देखना। 42, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी, ये वर्ड दे दिया विदाउट अरेंजमेंट, ये वर्ड दे दिया विदाउट अरेंजमेंट, कोई शब्द है ये, ठीक है, इसके अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित किया जाए, माना अरेंजमेंट से करो, अरेंजमेंट से रीअरेंज करो, अरेंज रीअरेंज करो लेटर, इस जो ये वर्ड है, ठीक है, ये लेटर हैं, अब बताना है। तो अब जब अरेंजमेंट कर देंगे हम इसका, तो एक खेल का नाम बनाया जाता है, ठीक है, इसके अरेंजमेंट करने से इस लेटर इन लेटर्स को यूज करके अरेंजमेंट करके हम एक खेल का नाम बताएंगे। तो खेल के नाम के दाएं छोर से छठा अक्षर क्या होगा, दाएं छोर से छठा अक्षर क्या होगा, देखो अब कितना अच्छा क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि पहले तो इनसे पहले तो खेल का नाम बनाना। अब बताओ खेल का नाम आसानी से बन सके इससे, लेकिन तुमने अच्छे से पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत ध्यान से चीजें देखी होंगी तुमने, तो बना दोगे तुम, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बना दोगे ना, आवाज आ रही है, हाँ जी। चलो भाई, तो भाई देखो अब इसमें देखो टी एल बी एस बी, अच्छा ई के एल ए क्या बन रहा है, बताओ, मुझे एक वर्ड दिख रहा है, ज़्यादा स्पीड होगी ना, चलिए मुझे एक वर्ड दिख रहा है इसमें जो बन रहा है, क्या बन सकता है देखिए, यदि सही हो तो ये क्या, भाई टेबल टेनिस, टेबल यदि मैं टेबल टेनिस बनाता हूँ इससे तो नहीं बनेगा, क्योंकि टेबल में टी आएगा, टेनिस में एक टी आएगा, लेकिन बास्केटबॉल यदि बनाऊं मैं इससे बन जाएगा, बास्केटबॉल, बी ए एस, ठीक है, क्या बना, टी एल बी, बास्केट, एक बॉल, बी ए डबल एल, बी ए डबल एल तो बन रहा है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल की स्पेलिंग क्या होती है, बी ए एस के ई टी, हाँ जी बन रहा है बास्केट, बी ए एस के ई टी, बी ए डबल एल, ठीक है, ये तो बास्केटबॉल ये बन रहा है, बी ए एस, बी ए एस, ठीक है, के ई टी, ये रहा बी ए डबल एल, बी ए डबल एल, हाँ बास्केटबॉल बन रहा है, ठीक है। टेबल टेनिस नहीं बनेगा, क्योंकि टेबल में टी होगा, टेनिस में टी होगा, तो इसमें दो टी है नहीं, एक ही टी है, लेकिन बास्केटबॉल में मैं सी सोच रहा था कभी, बास्केट में सी आता है, लेकिन क्या आता है, तो भाई देखो ये वर्ड बन गया खेल का, खेल का ही है ना, खेल का ही वर्ड है ना भाई, पता है ना इतना तुम्हें, हाँ जी, खेल का वर्ड बन गया, खेल का नाम बनाए, तो खेल के नाम के दाएं छोर, अब देखो खेल के नाम के दाएं छोर से, दाएं ये है तो दाएं छोर से छठा, 1 2 3 4 5 6, यही है ना छठा, दाएं छोर से छठा, 2 4 6, 2
3 4 5 6, तो छठा अक्षर ये है ई। ई विल बी द राइट आंसर। ई विल बी द राइट आंसर। ई बहुत अच्छा, मतलब ई हम इसमें आंसर है, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, करके जाओगे तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर दोगे, कोई टेंशन नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है भाई, रेगुलेटरी शब्द के सभी अक्षरों का प्रयोग करके, अच्छा, रेगुलेटरी शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्थित करने के बाद कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी भाई? रेगुलेटरी शब्द के, भाई रेगुलेटरी शब्द है, तो भाई देखो इसमें यदि मैं इनका क्या करूं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करूं भाई, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है क्या, पहले क्या आएगा, ए दिख रहा, ए आएगा, ठीक है, ए, ठीक है, तो ए होगा, और ए के बाद में क्या दिख रहा, ई आ जाएगा, ई, ठीक है, रिपीट हो रहा हो तो रिपीट भी लिखना, REGULATORY, तो भाई ई के बाद में क्या, जी आगा, ठीक है, एक तो ये बन गया जी, जी होगा, अब जी के बाद में क्या है, 7 8 9, 9 भी नहीं है, लेकिन 10 है, 10 11 12, तो ये देखो एल, एल, एल आ जाएगा, ठीक है, REGUL, अब क्या आएगा, ओ, ओ, ठीक है, बता देना कोई रहेगा हो तो, REG, ठीक है भाई, अब ओ से बाद में क्या आएगा, आर, ठीक है, ओ से बाद में आर, 16 पी नहीं है, 17 भी नहीं है, तो आर आएगा, आर ये वाला, और एक आर ये वाला, ठीक है, रेगुलेटरी, दो हो गए, अब क्या आएगा, अब आर के बाद में टी आएगा, टी, रेगुलेटरी, फिर उसके बाद में यू आएगा, यू, और बाद में आएगा वाई, ठीक है भाई, बाद में आएगा वाई, बस ये है, यही देखना, ये हमने अरेंजमेंट कर दिया, अरेंजमेंट मतलब जो ABCD के क्रम में, मतलब अल्फाबेटिक क्रम में आते हैं, ठीक है भाई, तो अल्फाबेटिक क्रम में देख लो, ये सारे आगे ना, तो अब देखो किसका स्थान अपरिवर्तित है, पूछ रहा ना, कितने कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, भाई देखो ई, एक तो ये होगा ई, जी होगा 2, ठीक है, एल चेंज होगा, ये चेंज हो गए, ये चेंज हो गए, और वाई, वाई चेंज हो गए, मतलब वाई चेंज नहीं हुआ, तो तीन है, तीन हमारे ऐसे लेटर हैं जिनकी स्थिति चेंज नहीं हुई, तीन ऐसे लेटर हैं जिनकी स्थिति चेंज नहीं हुई, ई भी है, जी भी है, और वाई, ठीक है भाई, तो तीन ऐसे लेटर हैं जिनकी स्थिति चेंज नहीं हुई। 44 देखिए एक बार, 44 देखे भाई, यदि शब्द लैंग्वेज के पहले दूसरे अक्षर आपस में बदल दिए जाते हैं भाई, तीसरे और चौथे अक्षर को भी पांचवें और छठे अक्षर में इसी तरह बदल दिया जाता है, ठीक है, इसी तरह बदल जाता है, तो बाएं छोर से गिनने पर पांचवा अक्षर बताना भाई, तो बताना, ये तुम्हें सेल्फ करके देखना भाई, ये सेल्फ करना, क्योंकि मैंने इस तरह से बदलने वाले लेटर तुम्हें काफी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, इसलिए करके देखना, ना हो तो कमेंट बताना, मैं स्पेशल करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, करेंगे। अब देखो ये क्या है, सार्थक क्रम में इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, तो भाई देखो, तो हमें पता है सबसे पहले क्या है भाई, इन्फेंट होता है, ठीक है, इन्फेंट सबसे छोटा होता है, ठीक है, और बूढ़ा सबसे बाद में जाएगा, बूढ़ा सबसे बाद में जाएगा, तो बूढ़ा देखो सबसे बाद में कहाँ जा रहा है, बूढ़े से ज्यादा कोई थोड़ी होएगा, बूढ़ा सबसे बाद में ये रहा, दो ही है, एक ही में है, 2 नंबर सबसे बाद में एक ही है, पर इसे देख लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा, पूरा चेक ही मत करो भाई। इन्फेंट शिशु, इन्फेंट शिशु सबसे छोटा होता है, इन्फेंट शिशु ये होता है जो जन्म लेने के बाद, एक होता है भ्रूण, एक इसमें कंफ्यूज करता है भ्रूण, तो भ्रूण जो होता है, भ्रूण, भ्रूण होता है जो पेट में होता है, गर्भ के अंदर होता है, उसे भ्रूण बोलते हैं, लेकिन इन्फेंट जो शिशु जन्म लेने के बाद होता है, ठीक है, और शिशु के बाद क्या बनता है, बच्चा बनता है, यानी पहला शिशु है, पूरा चेक मत करो, ये देख लो अलग क्या है, हमें पता बूढ़ा तो सबसे बाद में होगा, बूढ़ा सबसे बाद में होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन भ्रूण का समझना, भ्रूण सबसे बाद में होता है, वो सॉरी भ्रूण गर्भ के अंदर था, पेट में। 46 देखिए एक बार, अब देखो इसमें भी सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना, आयो क्वेश्चन है, सब आते हैं तुम्हें, यदि जिसने एग्जाम दिए होंगे ना वो पता होगा उन्हें, आते हुए क्वेश्चन है भाई। देखो हमें पता है सार्थक क्रम में, यानी सबसे बाद में भाई, हम पहले जन्म लेंगे, फिर क्या होगा, शादी भी होगी, शिक्षा भी लेंगे, मरेंगे भी, अंत्येष्टि भी होगी, यानी अब देखो सबसे बाद में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है हमें पता है, लेकिन बाद में क्या, मरते हैं, लेकिन मरने से बाद में भी एक प्रक्रिया होती है,
ठीक है, मर तो जाते हैं, लेकिन मरने से बाद में भी एक प्रक्रिया होती है, क्या, जिसे बोलते हैं अंत्येष्टि। ठीक है, फुनरल, अंत्येष्टि, बाद में अंतिम संस्कार होता है ना, तो मर तो पहले जाते हैं, अंत्येष्टि बाद में होती है। तो भाई देखो इसमें भी सबसे बाद में क्या चीज हो रही है, यहाँ 3 नंबर सबसे बाद में यही है। ये मतलब यूनिक ट्रिक है भाई, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है, कर तो सभी देंगे। जो मैंने अब इससे पहले क्वेश्चन कराया या और भी ऐसे क्वेश्चन कराए जिसमें सार्थक क्रम में लगाने हैं, वो कर तो लेंगे कोई भी, लेकिन उसे कम समय में और क्विक, मतलब कैसे सटीकता से निकालना है आंसर। भैया बता, अंतोष्टि सबसे बाद में होती है, तो भाई ये देख लो, पूरा पूरा अरेंज मत करो, हमें पता सबसे लास्ट में अलग अलग ऑप्शन है। इससे पहले भी यही केस था, सबसे बाद में, बाद का देख लो क्या है, बूढ़े होंगे सबसे अलग। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, पूरा चेक मत करो। सबसे पहले हम जन्म लेते हैं, सबसे बाद में मरने के बाद होती है। देखो मर बाद रहे, ये 2 नंबर, पहले मरेंगे फिर बाद में अंतुष्टि होगी। चलिए भाई 48 क्वेश्चन देखिए भाई, 48 को, ठीक है, यहाँ देखो सार्थक क्रम लगाना, सार्थक क्रम है, देखो स्टार्टिंग में तो सब सेम है, स्टार्टिंग में सब सेम है, हमें पता है क्या है भाई, स्टार्टिंग में सब सेम का मतलब क्या है, 2 नंबर पर क्या, बुखार आएगा, तो भाई हमें पता है डॉक्टर बुखार नुस्खा जांच दवा, तो डॉक्टर के पास जब भी तो जाएंगे जब हम बुखार होगा, तो पहले हमें बुखार होगा 2 नंबर। ठीक है, तो बुखार होगा, अब उससे बाद में क्या, हम सबसे लास्ट में क्या, या तो दवा लेंगे, जांच वाच भी होगी, जांच होगी फिर दवा लेंगे, तो दवा सबसे बाद में क्या, दवा कहाँ पे, 5 में है। ठीक है, 5 में दवा है, और दवा से पहले क्या है, दवा तो जब भी लेंगे जब हम नुस्खे काम ना आएंगे, तो पहले उससे पहले हम नुस्खे लेके देखेंगे। ठीक है, अब देखो दवा कहाँ, 5 नंबर यहाँ है और यहाँ है, तो 5 से पहले 3 क्या है, 3 में क्या है, नुस्खा। अच्छा 5 से पहले 4 क्या है, जांच। भाई क्या हो जाएगा, दवा, दवा से पहले हम नुस्खे लगाएंगे। ठीक है, जांच करके नुस्खे लगाएंगे, नुस्खे से ठीक हो जाए। ठीक है, तो यानी कौन सा हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा। ठीक, ठीक है, सबसे पहले बाद में दवा लेंगे। ठीक है, सबसे बाद में दवा लेंगे, उससे पहले नुस्खा लगा लेंगे, ना नुस्खे से काम चलेगा तो क्या हो जाएगा, फिर हम दवा से काम चलाएंगे। 48 देखो भाई क्वेश्चन कह रहा है, दी गई श्रेणी में, ठीक है, एक लुप्त शब्द है, ठीक है, श्रेणी है, देखो सीरीज, इसमें भी सीरीज बना दी, और विकल्पों में से उस उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। भाई श्रेणी को पूर्ण करता है भाई। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एग्जाम में तुम कर ही नहीं सकते जल्दी से जब तक इस क्वेश्चन को तुम नहीं पढ़ोगे। मैं बता रहा हूं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आए हुए, एक नहीं कई क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या है, भाई देखो, देखो ट्रेन, ठीक है, टेरिन और रीअरेंज, इंस्टीट्यूटिव, वेंचर। अब हमें पूरा वर्ड नहीं देखना इसमें, हमें कुछ इसमें लॉजिक देखना कि क्या इसमें अलग हो रहा होगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा अलग, बताओ एक बार। भाई देखो ये वीई लास्ट में है, और वी से यहां स्टार्ट शुरू कर दी। ठीक है, आईएन, अरे ये सही वर्ड नहीं बन रहा, मतलब सही नहीं लिख रहा है, मतलब ये यहाँ, ये वर्ड यहाँ पे आना था, ये वर्ड यहाँ पे आना था। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे आना, हाँ ठीक है, यहाँ पे आएगा तो ही बनेगा, क्योंकि यहाँ देखो इसके आईएन लास्ट में, आईएन से बना है ये। ठीक है, और ये वर्ड जो जाएगा सबसे लास्ट में जाएगा, ये वर्ड यहाँ जाएगा। ठीक है भाई, आईएन, आईएन से देखो ये बना इंस्टीट्यूट, और वी से बना वेंचर। ठीक है, क्योंकि इससे कोई सीरीज लॉजिक तो है नहीं। ठीक है, इस डायरेक्ट सीरीज से लॉजिक तो बनेगा नहीं कुछ इसमें। ये देखो माना शुरू से देखते हैं, टी 20 18 9 22। ठीक है, तो ये तो नहीं बनेगा, या फिर बन सकता 18 20 22 9 भी नहीं बनेगा, तो इसलिए ये वर्ड सबसे लास्ट में जाएगा। और यहाँ इस पे देखो लास्ट में क्या, जी, जी से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, जी से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा। ये हमारे टाइपिस्ट ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी इस क्वेश्चन में, बहुत शानदार क्वेश्चन था, आगे भी आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बनेगा जेंडर, जी से, GENDER। वो सीरीज बस ये है दिखाना चाह रहा है कि कौन सा इसमें बनेगा, कौन सा इससे बनेगा। ठीक है भाई, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, ए विल बी द राइट आंसर। 49 देखिए भाई, कौन शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला, इस पहले मैंने बता दिया, हमें बता देखो S19 पे आता, HA 8 पे और A 1 पे। ठीक है, लेकिन बीच में कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे जा रहा है। देखो यहाँ पे देखो 12 15, हाँ जी ये हो सकता है, 2 9 12 12 15 23। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि सी से बाद में फिर ए आगा, एस से बाद में ई से बाद में फिर ए आगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। यानी जो एल, एल से बाद में एल के आगे ही वाले आने चाहिए,
ठीक है, सार्थक वर्णमाला क्रम का मतलब है कि एल से बाद में एल के बाद वाले, चाहे ओ आ जाए, पी आ जाए, टी आ जाए, वी आ जाए, कुछ भी उससे पहले नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है। ठीक है, 50 देखिए भाई। अब देखो, हाँ ये रहा उसी तरह का क्वेश्चन। श्रेणी है, ठीक है, श्रेणी में एक सब लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में से उस उचित विकल्प को उस उचित विकल्प को चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। भाई देखो, रैंडम, तो रैंडम है, इसके लास्ट के दो लेटर देखो, ओ एम, ठीक है, रैंडम में ओ एम है। ओमलेट, ओमलेट टी ई, तो इसके जो लास्ट के दो लेटर देखो, ठीक है, लास्ट के दोनों से वर्ड बनगा, क्या बनगा, टेलीफोन। अब इसमें देखो एनी, लास्ट के दोनों से बनगा एनी से नेक्टर, ठीक है, एनी से बनगा नेक्टर। तो भाई देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब बताओ तुम्हें नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन देख के कि यदि तुम ना पढ़ के जाओगे तुम लगा दोगे इसे? तुम वहां क्या देखोगे, बस सीरीज बनाने लग जाओगे, आर ए एन डी ओ एम, हाँ जी आर ए से बना है, तो यहाँ ओमलेट, रैंडम का मतलब ओमलेट क्या है, टेलीफोन, नेक्टर, तुम छोड़ ही दोगे क्वेश्चन को, कहोगे यार इसमें तो कुछ लॉजिक लग ही नहीं रहा। तो अब इसमें क्या देखो, ए आर, ए आर लास्ट में देखो, ए आर कहाँ पे, ए आर से एक ही वर्ड बन रहा है, ए आर से आर्टरी, ठीक है, आर्टरी बन जाएगा, ओमेगा, ठीक है, लुनेटिक, ये नहीं बनेंगे, ठीक है, यानी बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा 70 हो जाएगा। चलिए भाई, यहां देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, वर्णमाला क्रम में बताना, तो बी ई एफ एफ वाई, बी ई एफ एफ वाई, तो बी 2 5 2 5 5 और 6 वाई, हाँ यही सही बन रहा है क्योंकि इसमें आगे पीछे आ रहे हैं, इसमें भी आगे पीछे आ रहे हैं, सी ई के बाद ए आ रहा, ये भी ठीक है, यानी वही जो सार्थक क्रम में बन रहे हो। 52 देखिए, ये रहा, देखो कितने क्वेश्चन आए, लुप्त पद बताना श्रेणी को जो पूरा करे, ठीक है, श्रेणी को जो पूरा करे, पूरा करने वाली श्रेणी बनता है। एंथेटिक, आईसी, आईसी से स्टार्ट है, ठीक है, ओ एक्स, यहाँ देखो ओ एक्स से स्टार्ट है, आईसी यहाँ पे, यहाँ ओ सी, आईसी से स्टार्ट है, ईएन, ईएन से स्टार्ट है, सी, सी से देखो, सी से क्या स्टार्ट है, सी से एक ही ऑप्शन है स्टार्ट है, जो सी से एक ही ऑप्शन है जो स्टार्ट है, सी, ठीक है भाई, सी से एक ही ऑप्शन है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो पूरा वर्ड नहीं देखना, बस लास्ट की देखो। अब ये देखो एक एडवांस चीज में सोचने की बात है, यदि ये वर्ड, ये क्वेश्चन आया लास्ट के दो लेटर से, लास्ट के दो लेटर का यूज करके बन रहा है एक वर्ड, ठीक है, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, अब नेक्स्ट टाइम में तुम्हें क्वेश्चन ऐसा ही मिल सकता है कि स्टार्टिंग के दो लेटर से शुरू करके सीरीज बना सकता है। इस बात को समझना, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन कभी भी बनते हैं ना एग्जाम में, वो प्रीवियस को, वो एग्जामिनर भी पहले क्वेश्चन देख के बनाता है कि इससे पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कैसा लेवल बनाया है क्वेश्चनों का। तो भाई उन्हें देखा, हाँ पहले वाले जो अब तक क्वेश्चन दिए लास्ट के दो लेटर यूज करके दिए, लास्ट के दो लेटर सीरीज बनाई है इसमें, ठीक है, अरेंजमेंट वर्ड में। तो इस बार क्या कर सकता है, शुरू के दो बना सकता है, शुरू के दो लेटरों का यूज करके बना सकता है, इस बात का ध्यान रखना, शुरू के दो लेटर यूज करके बना सकता है, इस बात का भी तुम अपने आप को प्रिपेयर करके जाना, ठीक है भाई। तो सीरीज कैसी बन सकती है, यानी हमारा सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 53 2 होगा ना, हाँ जी। चलिए 53 में देखो, वर्णाकुलम में नहीं है, ठीक है, दिए गए शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णाकुलम वर्णा सॉरी कर्मानुसार नहीं है, ठीक है, कर्मानुसार नहीं है, ये बताना है। तो भाई कर्मानुसार देखो, बी एल ए एन यही है, इसमें एल के बाद ए आगा, देखो 5 13 ये तो कर्मानुसार लग रहे हैं, ये तो कर्मानुसार है, बिगेन भी कर्मानुसार है, 5 के बाद 6 7 9 ये भी कर्मानुसार है, लेकिन यही एक है जो कर्मानुसार नहीं है, कर्मानुसार कर्मानुसार नहीं है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। बात समझे। 54 देखिए भाई, बताना पूर्ण करना सीरीज, देखो इसमें भी वही एन ए, ठीक है, ए एल से बनेगा, आर ए से बनेगा, तो ओ आर से देखो, ओ आर से कौन सी सीरीज बनेगी, ओ आर से कौन सा वर्ड बन रहा, ओ आर से एक ही बन रहा है, ओ आर से एक ही बन रहा है, काफी सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने तुम्हें इस तरह के, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, कह रहा कि ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच आते हैं, ऐसे कितने शब्द हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। FIRST, फर्स्ट के कितने क्वेश्चन, मतलब कितने ऐसे हैं
उनके बीच कितने ऐसे वो हैं, वर्ण हैं, लेटर हैं जो जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं। भाई देखो हमें पता है आर के बाद क्या होता है, आर के बाद एस आता है ना, आर के बाद एस आता है, हाँ जी आर के बाद एस आता है, जुड़गा, और आर एस टी, ठीक है। तो यानी देखो आर से तीनों बन रहे, आर एस टी और आर एस, ठीक है। अब देखो एक एक यहां बनेगा और एस टी से एक यहां बनेगा, ठीक है, एस टी से भी, यानी ये यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, यहां बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि आर के बाद एस आता है, अच्छी बात है, एस के बाद टी आता है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहां देखो आर से डायरेक्ट आर एस टी भी आ रहा है, हालांकि तुम इसे नंबरिंग करके भी लिख सकते हो, एफ आई आर एस टी, आर 18, एस 19 और टी 20, तो 18 19 20, 19 20, 18 19, ठीक है, और 18 19 20, तो ये भी तुम कर सकते हो, यानी 3 बेर आ रहा है, ठीक है, 3 बेर, बात समझ रहे हो, 3 बेर आएगा। 56 देखो, पेंट्री शब्द के कर्मानुसार व्यवस्थित करो, ठीक है, कितने शब्द अपरिवर्तित रहेंगे ये बताना है तुम्हें, मैंने काफी सारे क्वेश्चन करा दिए इस बेस पे, तुम्हें करके देखना। 57 क्वेश्चन देखिए, ये भी यही है कि इन्हें अरेंजमेंट करना है अल्फाबेट के ऑर्डर में, अल्फाबेट के ऑर्डर में अरेंज करना है, और कितने अक्षरों का लेटर जो अपरिवर्तित रहेगा ये बताना, ठीक है, ये भी हो जाएगा भाई। देखो आरईएसटी में अक्षर में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला में भी उनके बीच आते हैं, बताना, ये भी तो वही है, आर यू एस टी, ये भी तो वही है भाई, आर यू एस टी में, ठीक है, 18 21, ठीक है, 18 21 19 20, ये तो कह रहा, बताइए कि दिए गए शब्द आर यू एस टी में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि उस शब्द के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में भी उनके बीच आते हैं। भाई देखो यही तुम्हें पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, यदि इस तरह के क्वेश्चन रिपीट मतलब प्रैक्टिस करके जाओगे बार बार तो तुम आसानी से वहां समझ लोगे। तो भाई देखो यहाँ देखो क्या आ रहा, एस टी 19 20, एक तो ये होगा, एक पेयर तो ये बनेगा, ठीक है, आर एस टी नहीं बन रहा, ठीक है, 18 19 20 21 नहीं बन रहा, 21 22 23 नहीं बन रहा, ठीक है, 19 20 एक बन रहा है, ठीक है, एक बन रहा है, और भी बन रहे हैं कोई नहीं बन रहे ना, देखो 20 21 22 19 20, ठीक है, 20 21 22 23 नहीं बन रहा, 19 20 21, ठीक है, 20 21, यानी एक ही बन रहा है, एक ही बन रहा है ना, एक ही बन रहा, एस टी, भाई यू एस टी नहीं बन रहा, 21 से आगे 23 फ्लो नहीं जा रहा, ठीक है, 22 पे नहीं आ रहा, ठीक है, तो ध्यान से देखना एक ही ऑप्शन बनेगा, थोड़ा देख लेना इसमें, ठीक है भाई। 59 देखो, कितने जोड़े हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अभी कर दिया, कई सारे क्वेश्चन बता दिए, बस ये देखना कि कितने लेटरों के बीच ऐसे उतने अक्षर जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, ठीक है भाई। 60 देखो, 60 देखो, स्विच शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, बस यही है, वही करना स्विच में भी, इन्हें अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना, ठीक है। अब देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख के देखना, पहले कौन सा आएगा, सी आएगा, सी आएगा, सी के बाद एच आएगा, एच के बाद क्या आएगा, आई आएगा, बस ये करके देखना, मैंने काफी सारे तुम क्वेश्चन करा दिए इस तरह के। चलिए भाई 61 क्वेश्चन देखते हैं। 61 में क्या, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने के हैं, ठीक है भाई, ऐसे कितने के हैं जो एस के ठीक पहले और एस के ठीक बाद आते हैं, जो एस के ठीक पहले और एस के ठीक बाद आते हैं। तो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है तुम्हें, ठीक है, और करेगा। तो भाई देखो कह रहा ऐसे कितने के हैं, के कह रहा कितने के हैं जो एस के ठीक पहले, ठीक है, एस के ठीक पहले और एस के ठीक बाद, ठीक है, एस के ठीक पहले और एस के ठीक बाद, या ऐसे इसे हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, एस के ठीक पहले यानी ऐसे एस के ठीक पहले और एस के ठीक बाद, ये कंडीशन सही है ना भाई। कह रहा ऐसे कितने एस के हैं जो एस के ठीक पहले और एस के ठीक बाद हो, तो भाई देखो ये होना चाहिए, ये हमारी पेयर बनना चाहिए। तो भाई देखो क्या बन रहा है, कितने एस, देखो यहां देखो एक ही बन रहा है एस, ठीक है, एस से पहले के और एस से बाद में भी के,
ठीक है। अब यहाँ पे एस है लेकिन एस के पहले के है लेकिन आर नहीं है, यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब यहाँ देखो, और तो यहाँ पे भी के एस लेकिन बाद में नहीं है। ठीक है, एस एस से पहले के और एस से बाद में भी के, यानी एक पेयर ये बन रहा। दो हो गए, एक ये दूसरा ये, एक और दो। अब यहाँ देखो, एक ये एस ये है, यानी एक तो बन गया ये और एक ये बन जाएगा एस के एस। देखो यहाँ के एस के, तो भाई देखो एक पेयर तो ये बन जाएगा और एक पेयर फिर ये बन जाएगा के एस के और के एस के, तो दो ये बन जाएंगे, दो और एक तीन, यानी तीन पेयर बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, तीन के ऐसे हैं जिनके पहले भी एस हो और उनके बाद में भी एस हो, यानी तीन पेयर ऐसे होंगे। बात समझे हमारे। ठीक है भाई, चलिए चलिए भाई, ये तुम क्वेश्चन कर लो, कर सकते हो इसे, इजी क्वेश्चन है। तो क्या करना है, अनुक्रम की बारीकी से जांच करें। ठीक है भैया, फिर कह रहा जांच करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों को उत्तर दें। श्रृंखला में अगला पद निर्धारित करें। ये देखो, ये देखिए 5 #2 स्टार क्वेश्चन मार्क ये। ठीक है भैया, ये जो अब क्या पूछा है इसमें, दी गई श्रृंखला में अगला पद निर्धारित करें। अच्छा, श्रृंखला बताना, श्रृंखला में अगला पद कौन सा आएगा। भाई देखो 5 क्या है #2, ठीक है, ये बना दिया 5 #2, यानी बीच के ये 9 और ये वाला हटा दिए दोनों। बात समझ रहे हो। यहां देखो स्टार क्वेश्चन मार्क और 8, स्टार क्वेश्चन मार्क और 8, यानी बीच के ये हटा दिए, ये बीच के हटा दिए। ठीक है भाई, अब यहाँ क्या देखो $4U, $4V, तो $4V बीच के दो हटा दिए। ठीक है, बीच के दो हटा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये लेना है कि यहाँ से 5 से 2 तक है। ठीक है, परसेंट छोड़ दिया, फिर स्टार से, फिर यहाँ से एल छोड़ दिया और डॉलर से, तो यहाँ से 7 छोड़ देंगे, 7 छोड़ देंगे भाई। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ये हाइफन से स्टार्ट होगा। हाइफन से कौन सा लेट ऑप्शन स्टार्ट है, हाइफन से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, यानी डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाइफन से एक ही ऑप्शन है, एच से है ही नहीं। ठीक है, यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे। अब सी नहीं आएगा, 6 आएगा, एन हटा देंगे, सी हटा देंगे और @ तो हाइफन 6 @ आ जाएगा। बस ये बताना, सीरीज पूरी करनी है। ये तुम्हें ये ध्यान से देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देना। हटाने हैं बीच में नंबर और लेटर, इसमें देखो एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, नंबर क्या होता है, जहां नंबर की बात आए, तो नंबर का मतलब है संख्या। ठीक है, संख्या बोल देगा या नंबर बोल देगा। एक दूसरा बोल सकता है इसमें लेटर बोल सकता है, यानी अक्षर बोल सकता है। तो अक्षर का मतलब है ABCD जहां बोल रहे हैं वहां अक्षर की बात। लेकिन एक प्रतीक बोलता है, प्रतीक बोलता है यानी सिंबल, SYMBOL। तो भाई सिंबल के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंबल में कुछ भी आ सकता है, परसेंट, मैथमेटिकल भी सिंबल आ सकते हैं, कौन सा डॉलर, @ कुछ भी, हाइफन वाइफन कुछ भी आ जाए वो सिंबल में आएंगे। तो ये 3 तरह की सीरीज बनती है इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ध्यान से देखना। ठीक है भाई, चलिए। अच्छा और भी हैं भाई, तो इसमें तुम देखना, ये जो तुम करके देखना, वही चीज़ है इसमें, मैंने बता दिया कि अनुक्रम में बारीकी से जांच करें और उसके बाद आने वाले। अब ये कह रहा प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में चिन्ह है, ऐसे बताने हैं। ऐसे कितने अक्षर हैं। अब मैंने बताया ना अक्षर के बारे में बात बताई, अक्षर का मतलब लेटर है, ABCD से मतलब है, अक्षर का मतलब लेटर से है भाई, लेटर से है अक्षर। तो अब तुम्हें अक्षर देखने कितने उनके पहले क्या है, जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में चिन्ह है। तो सिंबल देखने हैं। तो ये देखो सिंबल, ये वाला सिंबल देखना, ये वाला सिंबल। ठीक है, तो करके देखना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सेम ये भी ऐसी है। ठीक है भाई, ये भी ऐसी ही क्वेश्चन है। अच्छा चलो इसे मैं देख बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा अलग पैटर्न का है। दी गई व्यवस्था में कौन से दो पड़ोसी वर्णमाला क्रम में सबसे दूर हैं। अब देखो ये पड़ोस, ये लिखे हुए हैं HDYSM, इतनी बड़ी सीरीज है, इसे मत पढ़ो। जो लिख रहा सही लिख रहा होगा, ठीक है, इसे हम देखना नहीं, इसमें मत चेक करो, क्योंकि जो एग्जामिनर लिखा होगा सही लिखा होगा। अब तुम देखो किन दो पड़ोसी की बात करा, तो पड़ोसी हमें ऑप्शन में जो दे रखे हैं उन पे काम करो।
भाई बी और क्यू दे रखा है, यू और एफ दे रखे हैं, और वी और ई दे रखे हैं, और डी और वाई दे रखे हैं। तो आप इसमें क्या देख लो कि भाई ये देख लो किन दो पड़ोसी के बीच मतलब सबसे, कौन से दो पड़ोसी वर्णमाला क्रम में सबसे दूर हैं, सबसे दूर है भाई, सबसे दूर है, बस ये बताना। तो भाई ये क्या हो जाएगा 2, और ये किस पे आ जाएगा, ये यहाँ देखो बी कितने पे 2 पे आता है, और क्यू कितने पता है 17, तो इनके बीच में कितने 15, ठीक है भाई, इनके बीच में 15, यू 21, ठीक है, और एफ 6, तो इनके बीच में कितने हो जाएंगे 15। यहाँ देखो डी 4 पे और वाई 5, सॉरी वाई 25 पे, हाँ, तो इनके बीच में कितने 21 है, और यहाँ पे कितने 22, और ई 5 पे, तो यहाँ पे कितना है 17 5 22, 17 5 22 ही हूँ मैं ना, हाँ। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 17 है, तो सबसे दूर किस में दिख रहे हैं मुझे, सबसे दूर इसमें दिख रहे हैं डी और वाई में, डी और वाई में दिख रहे हैं सबसे दूर हमें, ठीक है। तो इसे देखने की जरूरत भी ना, ठीक है। तो यानी इससे ही हम आंसर निकाल सकते हैं, बी विल बी द राइट आंसर, बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई देखो 64 क्वेश्चन थे चैप्टर में, सारे क्वेश्चन कराए, छोटे नहीं है क्योंकि सारे प्रीवियस क्वेश्चन थे, ठीक है भाई। तो अब ये हमारा टेलीग्राम चैनल तुमने ज्वाइन कर रखा होगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भैया एक तो वीडियो को पूरी देखो, ठीक है, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि तुम शेयर करोगे जब ही हमें उस चीज़ का ज़्यादा बच्चों तक नॉलेज पहुंचेगी, और उस चीज़ के ज़्यादा वे बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक शिक्षा का एक नियम है, जितनी इसे फैलाओगे उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है भाई। तो भाई मेरे बस यही मेरा कहना था, क्लास तुम पूरी देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना, ना अच्छी लगे मत करना, मैं साफ बता रहा हूँ, लेकिन शेयर जरूर करना, ठीक है, ताकि उन चीज़ों बच्चों तक पहुँचे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए ठीक है, तो आज की हम सभा को यही विराम देते हैं, वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।